आप सभी साथियों का आज की 80 स्टेप ट्रेनिंग के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। और एक ऐसी ट्रेनिंग है जो कि आज नहीं, बहुत सालों पहले और हमारे जो ग्रेट मेंटर्स है उन्होंने इसका निजात किया था कि यार एक सिस्टम के अंदर एक ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए जिस ट्रेनिंग के अंदर इस पूरे नेटवर्क मार्केटिंग का सारांश होना चाहिए कि इसमें एक आम आदमी कैसे खास आदमी बन सकता है, एक जीरो से हीरो कैसे बन सकता है। वो इस सारा का सारा निचोड़ इस ट्रेनिंग के अंदर दिया जाता है, जो कि वीक में एक बार कहीं ना कहीं हमारे ट्रेनिंग्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है कि ये नॉलेज किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करें। देखिए दोस्त, इस स्लाइड को बोलकर सुनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुनने के बाद उसमें से कुछ अंश आप जितना भी चाहे 30%, 20% अगर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्त, ये बिजनेस जो है डिसिप्लिन का है। मैं बार बार कहता हूं कि अनुशासनहीनता से कहीं पर भी सम्मान नहीं मिलता है, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपकी नौकरी हो। अनुशासनहीनता कहीं काम नहीं देती है। अगर आप अनुशासन यानी कि आप इस काम को अपना मान के करेंगे कि यार मुझे करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में सुबह सुबह नल आता है तो सारे लोग सोते नहीं रहते। कोई एक व्यक्ति है वो उठेगा और पाइप से पूरे घर का पानी भरेगा, क्योंकि उसको मालूम है अनुशासन बिगाड़ा, पानी भरा नहीं तो आज नहाने का और पीने का पानी नहीं मिलेगा। उसी प्रकार इस बिजनेस के अंदर है। अगर आपने अनुशासन नहीं दिखाया कि मेरी टीम में कोई ज्वाइन हुआ है या किस तरीके से ज्वाइन हुआ है या मैं क्या कह के ज्वाइन करवा रहा हूं, वो कहीं पे भी अनुशासनहीनता करी आपने, तो दोस्त आपको बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा इसका। आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस को कई लोग होते हैं जो गिर पड़ के प्रमोट करते हैं। विश्वास करिए दोस्त, ना मैंने आज तक किया है और ना ही मैं मेरे लीडर्स को बोलता हूं कि गिर पड़ के प्रमोट करना। क्योंकि दोस्त, ये बिजनेस जिसने मुझे दिया है ना, उस बंदे ने मुझे गिर पड़ के प्रमोट नहीं किया। उसको मोटिवेट उसने मुझे मोटिवेट किया और मुझे बताया कि प्रवीण जी, आप जो कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, लेकिन साथ में अगर ये करते हो तो देखो मैंने ये हासिल करा, आप भी ये हासिल कर सकते हो। और कुछ लोग क्या करते हैं, अरे यार ज्वाइन हो जा यार, अरे यार कर ले यार कर ले। आपका एटीट्यूड आपका व्यापार का लेवल डिसाइड कर देता है। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप यहां से इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, मैं करूंगा आप कमाएंगे, ऐसे फालतू की झूठ बोलते हैं ना। अरे यार, एक बाप गारंटी नहीं ले सकता अपने बेटे की, बेटा तू खाएगा मैं कमाऊंगा। वो गारंटी नहीं ले सकता। 22-25 साल के बाद में वो भी कहता है अरे कुछ तो कमा ले, घर पे पड़ा रहता है। सोच के देखिए। तो आप इसमें दूसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं? सिर्फ ये कह सकते हैं कि तू कमाना चाहता है, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे मदद करूंगा, लेकिन मैं ही कमाऊंगा और तू खाएगा, ऐसा गलत है। झूठे वादे कभी नहीं करें। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए कि बोला साहब ये करना है, ये रहेगा। सीधी सिंपल से। हाँ, कई होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो असफलता उसके सामने इसीलिए आ जाती है क्योंकि वो हमेशा झूठे वादे करते हैं। हाँ ये कर देंगे, हाँ वो कर देंगे, हाँ मैं आ जाऊंगा, वो आ जाऊंगा, वो करते ही नहीं। कुछ जानकारी का छिपाना आपको हानि पहुंचा सकता है। नेटवर्क में कभी कोई बात होती है तो मेन मेन लीडर्स तक उसको बताना जरूरी बहुत है ना। अपने निर्णय को अपने निमंत्रित के ऊपर ना थोपे। आपको कोई बोला है, आपने कोई डिसाइड डिसीजन लिया है, अब कोई दूसरा आ रहा है नया बंदा तो आप उसके ऊपर मत करिए। आज शाम को जैसे प्लान होने वाला है, आपने उसको बोला कि हाँ बिल्कुल अपने उसको बुलाना, और वो नीचे बोल देता है अरे नया है उसको तो अभी तो बुलाओ, आप नए को ही बोल रहे हो, हाँ एक दो तेरे दोस्तों को और लेके आ। नहीं, आप कोशिश करिए वो जब सिस्टम में आ जाएगा तब उससे वो चीज करवाइए। किसी की ज्वाइनिंग फीस ना दे। कहते हैं इस बिजनेस के अंदर, मैंने बहुत से लोगों को सुना है यार हम बर्बाद हो गए, हमने काम किया था, वो सिर्फ एक चीज की वजह से होते हैं। वो सबकी ज्वाइनिंग फीस देते रहते हैं, उसको बोलते हैं बोले मैं पैसे लगाता हूँ, तू तू तो काम कर। दोस्त एक बात बताता हूँ, जिसके चोट लगती है ना, दर्द का एहसास उसी को होता है, डॉक्टर को नहीं होता है। तो अगर आप पैसे दोगे ना, तो दर्द का एहसास आप ही को होगा कि पैसा लगा है, उसको नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि उसी से करवाओ, क्योंकि जहां लगा धन वहीं लगा मन। चाहे सप्ताह में एक ही ज्वाइनिंग आए, लेकिन अगर आप पैसा उससे निकलवाना सीख गए एक बार। क्योंकि कई लोग होते हैं, कोई प्रोग्राम होता है ऐसे बोलते हैं अरे सर नया व्यक्ति है, नया व्यक्ति थोड़ी देगा, नया ही देगा। आपको ये मैं बार बार बता रहा हूं इसलिए क्योंकि ये गलतियां करते हैं लोग बाग, फिर कहते हैं सर हमारा उस पे पैसा लग गया, हमारा उस पे पैसा लग गया। क्योंकि आपने मानसिकता वैसी है, आपने अनुशासन को समझा ही नहीं।
इस बिजनेस के अंदर अगर आप आगे वाले को, क्योंकि आप देखिए कोल्हापुरी की चप्पल 1500 रुपए की मिलती है, बढ़िया से बढ़िया, और वही पराठा उसको 1.5 लाख में बेच रहा है, क्योंकि उसको मालूम है जिसको खरीद रहा है वो खरीदेगा। वो गिर पड़ के प्रमोट नहीं कर रहा है कि 1500 में ले लो सर, साढ़े साढ़े 1400 में ले लो, मैं सस्ता दे रहा हूं, नहीं दोस्त। ज्वाइनिंग फीस या किसी की टिकट ये अगर आप देते हो, आपको लगता है एक दो कोई भी आपका है, आप बिलीव करते हो, अलग बात है, लेकिन हर किसी के लिए आप कर रहे हो दोस्त, आप बड़ा काम नहीं कर पाओ। जरूरत ज्यादा नहीं दिखाए। बहुत से लोग होते हैं बहुत ज्यादा जरूरत दिखाते हैं, अरे नहीं यार तू कर ले, ये वो कर ले, वो कर ले। अरे दोस्त, जब तक उसका विजन क्लियर नहीं होगा ना, उसको कोई रीजन नहीं मिलेगा, नहीं करेगा, आप कितना ही बोल लो। बहुत से लोग हैं, सर काउंसलिंग कर दो, ये कर दो, वो कर दो। दोस्त, उसका जब तक विजन क्लियर नहीं होगा, जब तक उसके चोट नहीं लगेगी, जब तक उसके घर में कोई परेशानी नहीं आएगी, जब तक उसको समझ में नहीं आएगा कि इस पैसे की अहमियत क्या है। दोस्त, आज इस पैसे के लिए आज आप बताइए, भाई भाई से लड़ रहा है, जो साथ में बैठ के खाना खाते थे, एक ही माँ की कोख से है, इस पैसे के लिए तो लड़ रहे हैं। अगर पैसा होता है तो ज्यादा वो बोलेगी यार मेरे को ये चाहिए, ये ले पकड़, खत्म। सोच के देखिए इससे कितनी चीजें, 99.9% प्रॉब्लम खत्म हो सकती है अगर इस पैसे को कमाना सीख जाओ तो आप जरूरत दिखाते हो, उससे काम नहीं होगा, लेकिन उसको रीजन दिखा दिया तो काम हो जाएगा। आपको बताना चाहूंगा, सफलता का रास्ता सबके लिए सेम है, बस चलना आपको वैसे। जैसे मुझे अगर जयपुर से दिल्ली जाना है, अगर मुझे एक्सप्रेस वे से जाना है, सेम पड़ेगा अगर आप भी जाएंगे तो। लेकिन यह है कि मैं आपसे अगर आगे चला गया, मान लीजिए मैं कोटपुतली चला गया, मैं आपको फोन करके बता सकता हूं कि भाई यहां यहां पर ये ब्रेकर आएगा, यहां यहां पर ये आरटीओ वाला खड़ा हुआ है, जो मैंने देखा है, यहां पर रेस्टोरेंट आएगा। क्यों? क्योंकि मैं उस रास्ते पे आगे बढ़ चुका हूं। आज इस रास्ते से हमारे फ्रेशर लेवल के जो शुरुआत हुए थे आज से 25 साल पहले कंपनी की, तो फ्रेशर लेवल से कुछ लोग आए थे, वो डायमंड बने, डबल डायमंड बने, ट्रिपल डायमंड बने, वीनस बने, मरकरी बने, और उसके बाद क्राउन बने, फिर क्राउन एम्बेसडर बने, ऐसे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन गए। वो जो भी लोग थे उन्होंने इस सिस्टम को जनरेट किया कि भाई हम ऐसे पहुंचे हैं और हम हर किसी को ये बताएंगे। तो आज यहां पर भी आप में बहुत से लोग होंगे जो फ्रेशर हो गए, ब्रॉन्ज हो गए, सिल्वर हो गए, प्लेटिनम हो गए। मैं भी अभी 8वें लेवल पे, एमरल्ड लेवल पे, रेड क्लब में पहुंचने वाला हूं। उसके बाद मेरे पास दो ऑप्शन हो। तो आप लोगों को भी बस यही बता रहा हूं कि आज आप भी हो सकता कोई फ्रेशर होगा, ब्रोच होगा, मैं भी फ्रेशर था, और आप में से भी बहुत से लोग फ्रेशर थे, लेकिन धीरे धीरे इस रास्ते पे कुछ बातें हैं उनको मानकर सीख कर आज वो उन्होंने बहुत अच्छा काम कर लिया। तो सबसे पहले इस रास्ते की फुल फॉर्म बताता हूं आपको। ये जो पाथ है, रास्ता है, इसको अंग्रेजी में पाथ बोलते, PATH। पाथ का पहला लेटर है, वो भी कुछ कहता है। वो कहता है कि मेरा मतलब है पेशेंस। अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। बहुत से लोग होते हैं नौकरी में 60 साल का धैर्य रख के भी अमीर नहीं बन पाते, लेकिन यहाँ 4-5 साल का धैर्य रखने में भी उनको नानी याद आ जाती है। वो कहते हैं अरे यार 1 साल हो गई कुछ हुआ ही नहीं, 2 साल हो गई कुछ हुआ ही नहीं, 3 साल हो गई। बॉस, आज आप सोच के देखिए, हर एक चीज कंसिस्टेंसी के साथ में होता है। लोग 1 तारीख को जिम ज्वाइन करते हैं जनवरी के अंदर, लेकिन फरवरी तक आते आते आधे से ज्यादा खत्म हो जाते हैं। क्यों? कंसिस्टेंसी, पेशेंस नहीं है उनके अंदर। दूसरा, एटीट्यूड। दोस्त, जीवन के अंदर हर व्यक्ति एक माइंडसेट के साथ काम करता है। एक स्पोर्ट्समैन जीतने के लिए काम करता है, एक बिजनेसमैन मुनाफे के लिए काम करता है, एक नौकरी वाला अपना काम चलाने के लिए काम करता है। 9 से 5 बज गया वो भाग जाता है। अगर आज भी आप वो नौकरी वाला माइंडसेट लेके काम करेंगे ना कि अरे यार अब तो 7 ही बजी यार, सुबह सुबह अभी तो क्या है, 9 बजे ऑफिस जाना है, तो वो 8:30 बजे उठते हैं। ऐसा एटीट्यूड वाला अगर काम होगा ना दोस्त, मेरा बिजनेस है, मुझे मालूम है, चाहे मैसेज डला हो और नहीं डला हो, मैंने बोला है, चाहे कोई मेरे को बोले। मैंने 15 लोगों को बोला कि सर 8 स्टेप करोगे आप में से, उसमें से किसी का जवाब नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे करना है। मैं कभी भी अपने अपने नाकामी का दूसरे के सिर पे ठीकरा फोड़ना पसंद नहीं करता। मैं नहीं कहता अरे यार तुम नहीं कर रहे, कौन करेगा, क्या करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को भी कहने वाला अरे आप ही आप कर रहे हो, भाई साहब मुझे आगे बढ़ना है। मुझे आगे बढ़ना है, अगर मुझे बॉडी बनानी है तो मैं एक्सरसाइज करूंगा, चाहे कोई करे ना करे। अगर मुझे व्यापार करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं करूंगा साहब, जो करेगा वो आगे बढ़ जाएगा साहब, चाहे किसी भी तरीके से हो। अगर वो जितना एफर्ट करेगा वो एफर्ट इस बिजनेस में भी दिखेगा, उसकी पर्सनल लाइफ में भी दिखेगा, प्रोफेशनल लाइफ में भी दिखेगा, सोशल लाइफ में भी दिखेगा दोस्त। तीसरा, टीचेबिलिटी। जो व्यक्ति सीखना नहीं चाहता है ना जीवन में, याद करना उसको समय सिखाएगा। उसको समय बहुत बड़ी एक चपेट मारेगा कि भाई साहब वक्त था, सीखा क्यों नहीं।
तो टीचेबिलिटी, जितना जल्दी हो सके चीजों को सीखना स्टार्ट कर दो। छोटी बड़ी कुछ भी नहीं होती है। इस बिजनेस के अंदर जो गिनती की जो आपकी एक्टिविटियां हैं उनको देखो, लिख लो उनको, कि मुझे एग्री करनी आनी चाहिए, मुझे प्लान देना आना चाहिए, मुझे लिस्ट बनानी आनी चाहिए, जो भी चीजें होती है छोटी मोटी एक्टिविटी, ये ट्रेनिंग देनी आनी चाहिए, मुझे को ट्रेनिंग आनी चाहिए, मैं किस तरीके से लोगों को एक्टिव रखूं, वो सारी चीजें अगर वो सीख लिया तो इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकते हो। या फिर एमबीए करके बैठे रहो, मुझे बहुत आता है, मैं तो मीटिंग में वीडियो ऑन नहीं करूंगा, मैं तो एंकरिंग भी नहीं करूंगा, आती है मेरे को, मैं करूंगा नहीं, लेकिन मैं किसी को फोन नहीं करूंगा। ये जो कारण होते हैं ये असफलता के कारण होते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी। यहां इस वीडियो में आकर भी सिर्फ और सिर्फ ये अपने आप की अटेंडेंस देना नहीं होता है। ऑनेस्टी, कि अगर मैंने आज ये ली है और मेरा लेवल आज अगर ब्रॉन्ज प्लस है, तो अगली बार कोशिश करूंगा ये मीटिंग मैं करूंगा। ऑनेस्टी, क्यों? सपने आपके, आपको इतनी बार बोला कि ये चीज करिए, अगर ऑनेस्ट आपने, मेरे पास में लिखे हुए हैं, मैंने क्वार्टरली मीटिंग करी थी, आप लोगों का बहुत सारे को लिखा हुआ है कि सर मैं अपने वाइफ को ये दूंगा, मैं अपने बच्चे को ये दूंगा, सर मैं अपने लिए ये लूंगा, वो लूंगा, ये लेवल लूंगा, वो सारे लिखे हुए हैं मेरे, वो 3 महीने मेरे बाद बात करूंगा। वो मैंने लिया था अक्टूबर के अंदर, वो 3 महीने बाद बात करूंगा कि ये आपके सपने थे, क्या आपने अपनी ईमानदारी दिखाई इन सपनों को पूरा करने के लिए? दोस्त, इस बिजनेस के अंदर किसी और से सपने, किसी और से ईमानदारी की जरूरत नहीं है। खुद का खुद ही से ईमानदारी रखना बहुत जरूरी है। अपने आप से ईमानदारी की, मैंने क्या किया है जीवन के अंदर, क्या मैं अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने सपनों के लिए, क्या मैं ईमानदार हूं क्या? ये 4 चीजें हैं। शब्द बहुत छोटे हैं, PATH, लेकिन इनका मीनिंग बहुत बड़ा है जीवन के अंदर, अगर आप इनको समझो एक एक चीज को। अभी मैं आपको एक एक और डिटेल में बताता हूं। सफलता धैर्य की कुंजी है। आज आप सोच के देखिए कि जो भी काम होता है उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को पूरा करने का एक टाइम पीरियड होता है। आपके जीवन के अंदर आपने देखा होगा, आप इस दुनिया में आए हो तो आपको 9 महीने आप गर्भ में रहे होंगे, और 9 महीने के बाद आप इस धरती पे आए। आने के कई साल बाद तो आपको आपको बोलना तक नहीं आता था, आपको बैठना तक नहीं आता था, एक प्रोसेस होता है। अब आप पैदा होते बच्चे को बोले ये कर ले, नहीं कर पाएगा दोस्त, प्रोसेस है। आज आप पैसा कमाते हैं, आपका एक टाइम पीरियड होता है कि नौकरी के लिए आपको 20 से 25 साल की उम्र होती है। धंधा होता है, उसका एक अलग रूल होता है। आपको ये समझना पड़ेगा पेशेंस क्या चीज होती है। आप देखिए, यहां पर एक व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया हुआ है, बिल साहब का। बताया गया है कि बिल साहब ने 1200 लोगों को, जब उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया था तो 1200 लोगों को प्लान दिखाया था, और 1200 लोगों में से 900 लोगों ने साफ मना कर दिया था। यानी कि अगर आप देखेंगे तो उनके असफलता का प्रतिशत ज्यादा था सफलता के कंपैरिजन में। सोच के देखिए, किसी व्यक्ति को 900 व्यक्तियों ने मना कर दिया, 900 तक तो पहुंच ही नहीं पाते, 2 व्यक्ति भी मना कर देते तो कई लोग होते हैं जो इस बिजनेस के अंदर पेशेंस खो देते हैं। सोच के देखिए दोस्त। उसके बाद में 300 लोगों ने फॉर्म भरा 300 में से 85 लोग थे, उन्होंने अपनी आईडी लगाई। 85 लोगों में से 35 लोग थे जिन्होंने काम करना स्टार्ट किया, और उन 35 में से 11 लोगों ने धैर्य रखा, और आज वो 11 लोग भी करोड़पति है और ये अरबपति है। ये होता है पेशेंस की पावर। हर चीज का एक पेशेंस होता है। आज आप सोच के देखिए दोस्त, यहां से ट्रेनिंग ले तो लेंगे आप, लेकिन इसको क्या पर्सनल लाइफ में अप्लाई करेंगे? आप देखिए, आप रेड लाइट पे खड़े होते हैं, उस समय आप देखना कि रेड लाइट मेरे सामने 30 सेकंड की है, मात्र 30 सेकंड की, लोग उसके अंदर भी भाग जाते हैं। सोच के देखिए, जो व्यक्ति 30 सेकंड का पेशेंस रख, इतनी बढ़िया ट्रेनिंग जो हमारे सीनियर मेंटर्स ने दी है, उसको सुनने के बाद में, और उसमें कई गाने भी आ चुके हैं। हाँ, नहीं रुका बत्ती पे तो अगरबत्ती लग जाएगी, बहुत गाड़े आ चुके हैं, लेकिन आज भी देख लो, लाल बत्ती पे भी मैंने खूब सारे एक्सीडेंट होते हुए देखे। आप सोच के देखिए, अपनी पर्सनल लाइफ को इंप्रूव करिए कि लाल बत्ती होगी तो मैं इसको नहीं करेक्ट करूंगा, अगर मेरे पास में ये टाइम पीरियड है पढ़ने का तो मैं इसको पढ़ाई करूंगा, ये मेरा टाइम पीरियड है मीटिंग का, उस बीच में मैं अपना फोन नहीं देखूंगा। अभी भी कई लोग होंगे, मीटिंग चालू होगी लेकिन वो इंस्टाग्राम रील, ये अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो पेशेंस नहीं है। हाँ बेटा, हाँ एक मिनट बेटा, मैं मीटिंग कर लो ना, हाँ बेटा थोड़ा सा। तो यहाँ, ठीक है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, आपको ये पेशेंस रखना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी एग्जांपल दिए वो यहां पर। हाँ,
प्रसव पीड़ा का दिया हुआ हो, या आपका एक प्लेयर बनने का हो, या एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है क्रिकेटर का कि वो उसकी हर बॉल के ऊपर विकेट नहीं आता है और हर बॉल के ऊपर शॉट भी नहीं लगता है। लेकिन आज देखो, 10 10 लोगों को अगर आप बोलते हैं तो 7 लोग कुछ करेंगे, 4 लोग हो सकता है आपका प्लान लेंगे, लेकिन एक ज्वाइनिंग जरूर आएगी। ये एक रेशियो दिया हुआ है। एटीट्यूड, कहते हैं नजर का इलाज है, नजरिए का इलाज नहीं है। आप जैसा सोचोगे ना दोस्त, आपको चीजें वैसी दिखेगी, आपको जो भी घटनाएं है वो वैसी घटित होगी। आप जैसा सोचोगे ना वैसा बन जाओगे। खुद को निर्बल तो निर्बल, सबल तो सबल, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इस बिजनेस के अंदर भी आप सोच के देखिए कि आप अपनी कंपनी का, आप सबसे पहले तो अपना खुद के प्रति नजरिया कैसा है कि मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मैं डायमंड बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मेरी शक्ल मेरी शरीर ऐसा है कि नहीं। इसके ऊपर ही लोग एटीट्यूड नहीं रख पाते। अरे जो है जैसा है बढ़ जाएगा, लेकिन अपना नजरिया कंपनी के प्रति, जब कंपनी ने इतने लोगों को बना दिया, आज मेरे पीछे कैलेंडर लगा हुआ है, उस कैलेंडर में मैं देखता हूं लोगों को कि वो लोग पहले टोपास थे और आज वो मरकरी है। वो कई लोग ऐसे हैं जो उस फोटो में नहीं थे, आज उस फोटो के अंदर है। क्यों, कैसे? तो उनका नजरिया है उस कंपनी के प्रति। प्रोडक्ट एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है जिसके प्रति लोगों की होती है, अरे यार ये तो ऐसा है, ये महंगा है, वो है। अरे दोस्त, गाड़ियां भी आती है, उसके अंदर 4 मॉडल आते हैं या 6 मॉडल आते हैं, बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल। वो महंगे नहीं है, उसके फीचर्स है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स है वो। आप देखिए बाहर मार्केट में भी जाके देखिए, चप्पल की भी 70 वैरायटी मिल जाएगी, महंगा नहीं है, हम सस्ते हैं। लेकिन हमारा नजरिया ऐसा है तो हम सोचते हैं कि जब हमारा नजरिया ऐसा है और दूसरे का नजरिया अच्छा हो, नहीं हो पाएगा। हमें ये सोचना है कि ये नहीं, ज्यादा महंगा नहीं है, ये अच्छा प्रोडक्ट है। अपलाइन के प्रति, अपलाइन आपको समझाने के लिए प्रयास करता है। अपलाइन ने कभी कुछ बोल दिया आपको, आपका वो एक तरीके से बड़ा भाई है, आपका एक दोस्त है जो आपको सफल होता हुआ देखना चाहता है। कहते हैं ना कि जिस प्रकार पिता और मास्टर डांटते हैं ना, वो आपको जताते नहीं है कि हम बड़े हैं, वो इसलिए कि आप सीख जाए। सेम एक अपलाइन का रोल होता है। तो अपलाइन के प्रति आपका नजरिया कैसा है कि अरे यार ये बंदा रोज मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आता है, मुझे सिखाता है, मुझे वो करता है। ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए आपके बीच। समय लिमिटेड है साहब, किसी के पास फालतू समय नहीं है। हमारे पास में भी हमारा समय है, हमारा परिवार है, हमारे खुद के ड्रीम्स है, खुद के काम है। लेकिन फिर भी अगर हम आपको कद्र कर रहे हैं अपने समय की, हम आपके सामने प्रॉपर तरीके से आके उसको कर रहे हैं, और आप दोस्त सोच के देखना, मैं तो न्यूक्लियर फैमिली में रहता हूँ, छोटी बच्ची है ये, फिर भी मैं अपने टाइम को मैनेज करता हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं अकेले रूम पे रहते हैं, फिर भी वो बस ऐसे ही रहते हैं कि जब पता नहीं क्या हो रहा है उनके साथ में। तो अपनी परिस्थितियों, जो भी समय है उसको, एटीट्यूड आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपका attitude अच्छा होगा तो आप बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। तो आपको ये समझना होगा दोस्त। इसमें एक कहानी के माध्यम से आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। 2 दोस्त होते हैं और दोनों दोस्त कहीं शादी में जा रहे होते हैं, अच्छे कपड़े पहने होते हैं, सूट फूट। तो उनका एक दोस्त आ रहा होता है। दोस्त आता है तो उसी समय एक कबूतर ऊपर से बीट कर देता है। वो दोनों बीट इस तरीके से गिरती है कि दोनों लोगों के कंधों पे गिर जाती है। तो जैसे ही वो दोनों गिरती है तो एक तो पहले ही भगवान को बुरा भला कहता है, भगवान तूने क्या कर दिया, ये फालतू में मेरा कपड़ा खराब कर दिया, इस पक्षी को साले को पंख दिए पहले तो, फिर उसके बाद इसको उड़ना और सिखा दिया, तो ये ऊपर जाके बीट कर रहा है। और दूसरा वाला मुस्कुरा के उसको साफ कर लेता है। तो उसको पूछता है कि तूने क्यों मुस्कुराया, तूने क्यों नहीं कहा भगवान को ऐसा? बोले यार मैं तो ये सोच रहा हूं कि भगवान ने सिर्फ पक्षी को ही दिए, अगर भैंस वैंस को दे देता तो परिस्थिति इससे भी तो बुरी हो सकती थी। तो दोस्त, अगर आपके जीवन में कोई घटना घटित होती है ना, तो उसके लिए किसी को दोष मत दो, अपनी जिम्मेदारी लो और शुक्रिया करो। क्योंकि आज मान लीजिए कोई व्यक्ति रोड पे स्किड हो जाता है और वो भगवान को बुरा भला कहता है, सोच के देखिए, भगवान चाहता तो पीछे वाली गाड़ी उसके ऊपर चढ़वा देता। तो कम से कम इतना तो बोल सकता है कि भगवान शुक्रिया, जो हुआ इतने में रह गया मैं। तो अपना एटीट्यूड इस तरीके का होना चाहिए। हर परिस्थिति में आपको अपने आप को ऊंचा, अपने आप को अच्छा, सच्चा और एक विजनरी लीडर देखना चाहिए। टीचेबिलिटी, एक अच्छा लीडर होता है ना, वो टीम लीडर बनाता है ज्यादा ज्यादा, और एक खराब लीडर जो होता है वो फॉलोअर बनाता है। आप देखना, हिंदुस्तान में लीडर कम होंगे। हर किसी भी राजनीतिक पार्टी में एक ही लीडर, चाहे उसमें क्वालिटी हो ना हो, सबको दबा के रखेगा। चाहे धर्म के अंदर चले जाओ, चाहे किसी और किसी में चले जाओ, हर जगह देखना
साहब लीडर वो होता है जो अपने से अच्छे लीडर बनाता है। आज मैं हर व्यक्ति को मौका देता हूं, आइए एंकरिंग करिए, आइए मीटिंग करिए सर, आइए सर ये करिए वो करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लीडर बने। लेकिन अगर आप नहीं बनना चाहते हैं तो उसमें आपका नुकसान है। आपको सिखाते सिखाते मैं बहुत अच्छा बन जाऊंगा, लेकिन आप अगर नहीं सीखे तो आप ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पाए। आज आपको देखिए सपोर्ट में, सपोर्ट देने के लिए मैं, मेरी टीम तत्पर रहती है। आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कब क्या बात करनी है वो चीज हमको मालूम है। हम आपको एडवाइस देते हैं। हम खुद सफल हो रहे हैं और आपको सफलता के लिए डायरेक्शन देते हैं। हम खुद कोचिंग लेते हैं फिर आपको कोचिंग देते हैं। जिस दिन आप ये करने लग जाओगे ना मेरे दोस्त, आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि खाली बोरी खड़ी नहीं होती है साहब। कल आपको मान लीजिए आप बोलते हो सर काम नहीं चल रहा, खुदा ना खास्ता काम चल गया, आप अच्छा लीडर बन गए, आपके सामने 10 लोग बैठे हुए हैं और आपके सामने वो बहुत एक्साइटेड है, वो काम करना चाहते हैं, बोले सर मम्मी को बताओ सर ये कैसे करें सर। अब क्या करोगे? उस समय जो जलीलपन महसूस होगा ना, उस समय जो नाकामी महसूस होगी ना, आप बयान नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा, बोले अरे यार क्या बोलूं। वो बोले सर मेरा प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, ट्रैक करके बता दो, ट्रैक करना नहीं आता। वो बोले सर ये मेरी प्लानिंग बना दो सर टारगेट की, उसको पता नहीं टारगेट देखते कहां पर। सर मेरे को है ना ये वाली स्लाइड दे दो, अरे साहब ये तो है ही नहीं मेरे पास। सोच के देखना दोस्त। इसलिए कह रहा हूं, एक अच्छा लीडर वो होता है वो ज्यादा लीडर बनाता है। अगर आप अपने आप को एक लीडर मानते हो तो पहले अपने उसका वजूद बनो, उसका सबूत दो और फिर अपने नीचे लीडर खड़े करो। ईमानदारी, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो ना, बहुत अच्छा लगता है सबको गले में माला, वो फूल पड़ रहे हैं, आपके लिए गाने चल रहे हैं अजीबो शहनशाह, लोग आपके फैन हो रहे हैं, आपके साथ सेल्फियां ले रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है वो 4-4 के लाख लोगों को। लेकिन एक बात बताता हूँ दोस्त, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो ना तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। आज जो लोग हैं ना, जो आज सिस्टम के अंदर है, बहुत बड़े लेवल पे है, वो अपनी ईमानदारी की वजह से पहुंचे हैं। ऐसे नहीं है कि एक दिन क्या काम किया, 2 दिन गायब हो गए, एक दिन मीटिंग में आ गए, अपलाइन को बस हाँ ठीक है सर हम भी आए थे, हमने भी मीटिंग ली थी, तो ऐसे नहीं होता है। आपको जिम्मेदारी और एविडेंस के साथ में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। आज आप सोच के देखिए, मैं चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, मैं ऑफिस की मीटिंग भी करूंगा ना, मेरी ऑफिस की मीटिंग भी जो चलती है हमारे क्लाइंट के साथ में, वहां 70 क्लाइंट बैठे हुए, सब वीडियो ऑफ करके बैठे, मैं अपना वीडियो ऑन करके बैठता हूँ। लोग मुझे कहते हैं वीडियो ऑन करके क्यों बैठता है? मैंने कहा मेरे को मालूम है कि मैं यहाँ हूं तो मुझे होना चाहिए, मैं इसमें फोकस कर सकूं। अगर वीडियो ऑफ रहेगा तो मैं कुछ ना कुछ करता रहूंगा, इधर बैठा हूं उधर बैठा हूं, ये फूल की इसकी पत्तियां तोड़ रहा हूं, यही करूंगा सब। तो ये मेरे को समझ में आ गई थी उस समय भी। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ईमानदार नहीं है अपने सपनों के प्रति, कोई दूसरा आपके सपने पूरे करने नहीं आएगा। अगर आप ईमानदार नहीं हो अपनी टीम के प्रति, आपकी टीम आपको छोड़ते हुए टाइम नहीं लगाएगी। अगर आप ईमानदार नहीं हो सिस्टम के, तो सिस्टम आपको एक धेले की तरक्की नहीं देगा। अगर आप ईमानदार नहीं हो अपने अपलाइन के प्रति, तो दोस्त वो भी आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि यार ये जब कहना ही नहीं मानता, जब आगे ही नहीं बढ़ना चाहता है, तो मैं इसके बजाय कोई व्यक्ति, और फिर वही आदमी क्या कहता है, अरे सर इस आपने तो मुझे टाइम ही नहीं दिया। दोस्त एक बार सोच के देखना, क्या आप ईमानदार हो क्या? बस देखिए दोस्त, ये जो बिजनेस है ना, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यहां पर कोई एजुकेशन नहीं चाहिए होती है कि आप आओ तो आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। यहां पर कोई कद काठी रूप रोगन या आपकी जाति धर्म नहीं देखा जाता है। यहां कोई भी आ सकता है, नाथू चोथू काड़ू भोड़ू सब आ जाते हैं यहां पर। अब वो क्या होता है, वो नाथू चोथू वो लीडर कैसे बनेंगे? वो लीडर बनते हैं डुप्लीकेशन से। बंदर जो होता है ना, बंदर, आपने कहानी सुनी होगी, बंदर को देखकर दूसरा बंदर वैसी हरकत करता है। सेम चीज इस बिजनेस में होती है कि अगर आज आप हो, आप अगर नशा पता करते हो, आपकी टीम वैसी बढ़ जाएगी। आप अगर झूठ बोलते हो, आपकी टीम झूठ बोलने वाली मिल जाएगी। आप मेहनती हो, आपको मेहनती मिल जाएगा। विश्वास नहीं होता, ग्राउंड जाके देखना, सुबह सुबह ग्राउंड जाना आप, 3 से 5 दिन के बाद आपको एक पार्टनर मिल जाएगा जो आपके साथ दौड़ना स्टार्ट कर देगा। आप जिम चले जाओ, आपको पार्टनर मिल जाएगा। आप शराब की दुकान पे चले जाओ, आपको पार्टनर मिल जाएगा। आप बीड़ी पीने लग जाओ, आपको पार्टनर मिल जाएगा। जैसे हो ना दोस्त, आपको वैसे लोग मिल जाएंगे दोस्त। आज आपके पास बहुत सारे अप्लायंस हैं, इनमें कुछ अप्लायंस अच्छे भी होंगे और कुछ अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए होंगे। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं, इनकी ना सुन के किसी तीसरे अपलाइन की या ब्रदर लाइन के उनकी उनकी बातें बोलेगा, अरे सर ये तो ऐसे करते, वो तो ऐसे करते। और जो आपका अपलाइन है जो सक्सेसफुल है वो कह रहा है, वो नहीं मान रहे हो, तो दोस्त बड़ा काम नहीं हो पाए।
अब जो भी टीम आपके नीचे आएगी ना, उसका उत्तरदायित्व आपके ऊपर है। आप सारे दिन प्याज खाओ और बोलो कि मुझे इलायची की डकार आए, नहीं आएगी मेरे दोस्त। आपने अगर कुछ काम नहीं किया, कोई तीर नहीं मारा, आपकी टीम नहीं मारेगी साहब। और अगर आपकी टीम मार रही है तो समझ जाना कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो बहुत से लोग हैं वो बोलते सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। होता नहीं है साहब, डुप्लीकेशन का काम है, करो पहले, बाद में होगा। ये मधुमक्खियों से एक कहानी सीख मिलती है, ये आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए और आपके प्रोफेशन के लिए काम आती है। सिंगल माइंड अप्रोच करते हैं ये लोग। ये जो मधुमक्खी है, तभी आप छाते को देख लेना, एक सा साइज होता है, एक से तरीके का होता है, रिपीट एक्शन। अगर छाता को उठ के जाती है तो वहां जाएगी वापस आएगी, वहां जाएगी वापस आएगी, कोई पानी ला रही है, कोई फूल का रस ला रही है, रिपीटेड एक्शन करती है, डुप्लीकेट करती है, जैसा वो कर रही है वैसा ही दूसरी कर रही है, और ये इंजॉय करती है अपने काम को। हम लोग क्या करते हैं, अरे सर क्या ये मीटिंग, क्या रोज रोज ये चीज वो चीज, हम उसको इंजॉय नहीं कर पाते। सिंगल माइंड अप्रोच आपको बोला कि ये करना है, वो नहीं करते, रिपीट एक्शन नहीं करते। 4 दिन किए, 5 दिन किए, बस थोड़ा जोश आया एकदम से किया, फिर गायब। दोस्त, जीवन में अगर आगे बढ़ना है ना, मैं तो एक ही बात जानता हूं, ये हमारा समय लिमिटेड है, इस समय को आप गवा दीजिए या इस समय को आप उपयोग कर लीजिए, आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्त। सफलता के लिए 3 चीजें चाहिए होती है। पहला, एक्साइटमेंट। जो व्यक्ति अपने जीवन में उत्साह खो देता है ना, वो अपने जीवन में सब कुछ खो देता है। उसके परिवार वाले भी उससे बात नहीं करते अगर वो उत्साहित नहीं रहता, बोला अरे ये तो उसके दोस्त लोग उसका साथ छोड़ देते, बोला अरे ये तो सर रोवड़ा है ये तो। सोच के देखिए, एक्साइटेड का मतलब ये होता है चाहे जीवन में कोई भी घटना घटित हो जाए, वो आदमी अपने लक्ष्य के प्रति काम कर रहा है। और उसका मेरे को एक एग्जाम्पल मिला, अभी मैं जब खंडवा गया था, हमारे बीच में अभी एक टारगेट हुआ है चकरा का, दयाराम सर, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। उनके पिताजी एक्सपायर होने के बाद जो जो प्रक्रिया होती है वो उन्होंने किया, करने के बाद जब वो वापस अपने शहर आए अपने बच्चों के साथ, वो ड्यूटी भी गए, और ड्यूटी के साथ में इस काम को भी वो इस तरीके से कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है जो हो चुका है उसको वो वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो आगे है वो मेरे पास है। एक्साइटेड रहना और उदास रहना, उदास रहने से भी वो वापस नहीं घटना वापस विपरीत नहीं हो जाएगी, और एक्साइटेड रहने से जो मेरा आने वाला समय है वो बर्बाद नहीं। दोस्त, जीवन में बहुत बहुत आती है, किसी को छोटी सी बात के लिए कोई रजाई से नहीं निकल पा रहा, वो एक्साइटमेंट नहीं है उसके पास में कि मैं ढंग से कपड़ा पहन लूं। साहब, यहां पर अपने आप को अगर आप प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हो, एक्साइटेड नहीं रख पा रहे हो, जीवन में कहीं पर भी वैल्यू नहीं होगी, ना शादी ब्याह हो कहीं पर भी। मैं जैसलमेर जा रहा हूं उसके लिए इतना एक्साइटेड हो रहा हूं, अभी 2 तो साफे बंधवाए हैं, अभी धोती कुर्ते लेके आया हूं, नई जुतियां लेके आया हूं, उसके लिए भी एक्साइटेड हो रहा हूं, और लोग देखेंगे यार। अरे दोस्त, जीवन है, कल चले जाएगा पता भी नहीं चलेगा, इसलिए एक्साइटेड रहना सीखो, टेक्निक सीखो। जीवन में हर एक चीज की टेक्निक होती है। आज आप सोच के देखिए, छोटी छोटी टेक्निक होती है, जूम चलाना। कई लोगों को तो जूम पे नाम तक चेंज नहीं करना आता हो, जूम पे फोटो तक लगानी नहीं आती है, छोटी सी टेक्निक है। वो इंस्टाग्राम चला रहे होंगे, इंस्टाग्राम पे बड़ी बड़ी बातें देख के उनको स्टेटस पे लगा लेते हैं, लेकिन खुद नहीं सीख पाते। टेक्निक देखिए साहब, एक बन्नू और पंखू, उन्होंने कॉमेडी के अंदर अपनी टेक्निक सीख ली कि लोगों को हंसाया कैसे जाता है, आज वो करोड़पति बन चुके हैं साहब, और हमारे जैसे उनको देख देख के मूर्ख बन रहे हैं साहब। टेक्निक समझ में आ गई जिसके, वो आदमी आज देखो आपके शहर में पानी पतासे का ठेला लगाते लगाते एक प्लॉट खरीद लेता है। टेक्निक समझ में आ गई कि बेचने से पैसा आता है, और एक रोज वही मुंह फाड़ के 10 पानी पतासे खाता है और किराए के मकान में रहता है। टेक्निक नहीं आती है उनको। जिस व्यक्ति को इस धंधे में टेक्निक समझ में आ गई ना, कि लोगों से बात कैसे करते हैं, टेक्निक, लोगों को मोटिवेट कैसे करते हैं, टेक्निक, लोगों को इंस्पायर्ड कैसे करते हैं, टेक्निक, लोगों के बात को कैसे जवाब देते हैं, टेक्निक, इस मीटिंग कैसे करते हैं, टेक्निक, माहौल कैसे बनाते हैं, टेक्निक, सेल क्लोज कैसे करते हैं, टेक्निक, ये आ गई ना, आप बड़ा काम कर पाओ। 8%, 2% फाइन ट्यूनिंग, तालमेल। सबसे पहले खुद का खुद से तालमेल। आप अपने आप को, आपके पास बहाने बड़े हैं या आपके सपने बड़े हैं, तालमेल। कई लोग होते खुद से ही लड़ते रहते, खुद से ही उलझते रहते, अरे यार वहां शादी भी है, वहां पे भी जाना है यार, इधर मीटिंग भी है, कहाँ जाऊं यार, चल छोड़ रहे हैं, शादी में जाता हूँ। विजन बड़ा नहीं है, विजन बड़ा नहीं है। जिस दिन तुम्हारा विजन बड़ा होगा, तुम्हारी खुद के साथ फाइन ट्यूनिंग होगी, उसके बाद में तुमको जो लेके आए इस बिजनेस में उसके साथ फाइन ट्यून बना के रखो। हाँ बेटा, चलिए, हाँ चलिए चलिए।
अभी चलो, फाइन ट्यून होनी चाहिए आपके। अभी देखो, ये बच्ची आई है, ये मेरे पास में आई है, मैं इसको अभी जैसे कैसे शांत कर रहा हूं, ये फाइन ट्यून हो। कहीं अच्छा मैं मीटिंग ले रहा हूं भागे से, क्या कर लोगे उससे? आपके ही तो बच्चे हैं दोस्त, आपको बताना चाहूंगा, आप अपने अपलाइन से, अगर आपका अपलाइन समझदार है, आपको अच्छा ज्ञान देता, मैं ये नहीं कहता किसी मूर्ख और नेगेटिव से भी आप ऐसे बना के रखो, अरे छोड़ दे साइड में, मेरा समय है इंपॉर्टेंट, तेरी बातें सुनने के लिए नहीं है मेरे पास में, मुझे काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो जो व्यक्ति अच्छा है, बाकी से राम राम रखो, ठीक है साहब, चलो निकलो वहां से, उसके पास ज्ञान लेने के लिए मत जाओ, जिसके पास ज्ञान ही नहीं है उसके पास ज्ञान लेने क्यों जा रहे हो? और आपकी टीम के अंदर, आपकी टीम में राम राम रखो, लेकिन जो व्यक्ति दिख रहा है कि पूत के पग पालने में दिख गई, ये काम कर, उसके साथ में इतना अच्छा ट्यूनिंग बनाकर उसको आगे निकाल दो। बाकी हर किसी से ट्यूनिंग बनाने के चक्कर में खुद की ट्यून बिगड़ जाती है। समझ में आई? तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक उदाहरण के माध्यम से, ये जो एग्जांपल दिया था, 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यून, यानी कि 90 लाख रुपए की गाड़ी खरीद लो ना आदमी, उसमें 8,000 का तेल की टंकी भी फुल करा दो, यानी कि आप एक्साइटेड भी हो और आपने टेक्निक भी है, लेकिन आपकी फाइन ट्यून आपके खुद के साथ नहीं है, कि मेरे दो सिचुएशन आ जाए, ये घर वाली आ गई और ये बिजनेस वाली आ गई, किस में जाऊंगा? मेरे अगर कोई ठीक ठाक अप्लाई नहीं, जो मेरा सपोर्ट कर रहा है, ऐसे नहीं नाथू चौथू की बात मान रहे हो, उनके साथ में मेरा फाइन ट्यून नहीं है, जो मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं कर्म ठोक होते हैं, जिनको एक व्यक्ति बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है और वो किसी दूसरों की बातें में आके उसी के बारे में भला बुरा बोलने लग जाते हैं। अरे सोच के तो देखो, जो आया है वो अगर आज आपको इससे लड़वा सकता है, तो कल वो खुद नहीं लड़ सकता है क्या? सोच के देखो, सोचने वाली बात है। तो ये 2 रुपए की जो हवा है ना, वो निकल जाती है ना, तो गाड़ी नहीं चलती है। तो कई लोग ऐसे होते हैं, है ना, जो आपको मिलेंगे, लेकिन आपको ये चीजों का ध्यान रखना है। अब आपको ये कार्डिनल नियम है, आप किसी भी लेवल पे हो साहब, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे सोशल लाइफ हो, ये 3 नियम हर जगह काम होते हैं। आज आप देखिए, इस बिजनेस में भी सिखाया जाता है, क्योंकि ये एथिकल बिजनेस है, इसमें सिखाया जाता है कि किसी के बीवी, पैसा और उसके आत्मसम्मान को ठेस मत पहुंचाओ। बहुत से लोग होते हैं जाने अनजाने में किसी को कुछ भी बोल देते हैं, किसी की वाइफ के लिए गलत बोल देते हैं, पति के लिए गलत बोल देते हैं, सामने खड़े हुए हस्बैंड वाइफ मजाक मजाक में बोल देते हैं, अरे साहब आप तो ऐसे हो, ढोल लग रहे हो। ये बात उसको भी बुरी लगेगी, उसकी वाइफ को भी बुरी लगेगी, आपने उसके ईगो के साथ खिलवाड़ कर दिया। आपको, अरे भाभी जी आपके तो बाल सफेद हो गए, ये बात बोलने की नहीं होती, इनको रोकने की होती है। यही तो चीज होती है जो हम नाने अनजाने में, क्योंकि भगवान ने हमें जीभ दी है, भगवान ने बोला तेरे को जीभ देता हूं बोल ले, लेकिन बकवास करने के लिए नहीं दी है। तो किसी के आत्मसम्मान के साथ नहीं है ना? आप देखना, नॉर्मली कई लोग होते, अरे मोटा हो बाल उड़ गए तेरे, ये चीजें सबके सामने बोलने की नहीं होती, उसको उसको ही दिख रहा है वो तो उड़ गए, तेरे को बोलने के वहां पर सर्टिफिकेट देने की जरूरत है क्या? लेकिन क्या होता है, जो खुद कचरा होता है वो कचरा ही ढोलता है आगे वाले के ऊपर, हर चीज वो वैसे ही बोलेगा। कुछ लोग होते हैं जो ड्रिंक या अल्कोहल करते हैं, उनको यही बोलूंगा कि भाई आप करते हो, आपका हैबिट है, मैं तो बोलता हूँ छोड़ दो उसको, लेकिन वो करने के बाद इस बिजनेस में मत करो। या आप किसी के घर जा रहे हो और वो उस समय ड्रिंक कर रहा है, तो उस समय इस बिजनेस के बारे में चर्चा मत करो, क्योंकि ये बिजनेस, आपको बता देता हूं, अच्छे लोगों का फैमिली बिजनेस है। तो इसमें क्या होता है कि ड्रिंक को, अल्कोहल को, नशे पत्ते को दूर रखा जाता है। कभी भी डाउन लाइन और क्रॉस लाइन के साथ नकारात्मक बात मत करें। कई लोग होते हैं कि मैं नहीं खाऊं लेकिन तेरा ढूंढवाऊंगा, ऐसे लोग होते हैं, उनका खुद का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन वो नीचे तक फोन करेंगे किसी को, अरे ऐसा हो गया तो ऐसा मत कर लेना। क्यों? क्योंकि उन व्यक्तियों को एथिक काम करना ही नहीं आता। 3 कार्डिनल नियम बोलेंगे वो रोज, और ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और खुद ही उस चीज को करेंगे सब। ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्त, जो तुम बोल रहे हो तुम अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो दुनिया सब देखती है, सब जानती है कि जब तुम ही ऐसा नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी बात हम क्यों माने? तो कभी भी अपने नीचे के लोगों को कोई भी नेगेटिव मैसेज या नेगेटिव बात नहीं करे, है ना? कोई भी हो, कैसा भी हो, मैं बोलता हूं, किसी का बुरा भला नहीं कर सकते तो बुरा तो मत करो, किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो गलत तो मत बोलो यार। कम से कम जो कर रहे हो उसको ढंग से करो। और अगर आपको जहां पर भी लगता है, हाँ बेटा, थैंक यू, जो भी आप करते हैं, जो भी काम करते हैं, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, अपने अपलाइन से पूछो, एक बार नहीं, 2 बार पूछो, 4 बार पूछो, लेकिन नया काम करने से पहले पूछ जरूर लो।
क्योंकि कई बार होता है हम जाने अनजाने में वो काम कर देते हैं, फिर बाद में मालूम चलता है। आपका सीनियर है, इस बिजनेस में कई सालों से काम कर रहा है, उसके पास बहुत सारा अनुभव है, उसकी बात माने। ये 8 स्टेप है। गोल, लिस्ट, कॉन्टेक्टिंग, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर और टेप बुक फंक्शन। ये 8 वो कदम है जो आपको इस बिजनेस के अंदर सफल बनाते हैं। पहला जो गोल होता है वो आपको बिजनेस में काम करने का कारण देता है, पहला। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 4 कारण आपको इस बिजनेस में ग्रोथ देते हैं। पहला तो क्या है, बिजनेस करने का कारण देता है, और ये 4 ग्रोथ देते हैं। और छठा, सातवां और आठवां इस बिजनेस के अंदर सस्टेनेबिलिटी और आपकी इमेज बनाते हैं। ये 8 स्टेप ऐसे ही नहीं है, इस 8 स्टेप में 3 पोर्शन है। पहला, आपका कारण बढ़ता है कि मैं बिजनेस करूं तो क्यों करूं। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आपको बिजनेस बिल्ड करने का तरीका बताता है। और छठा, सातवां, आठवां आपको इस बिजनेस में अच्छी वैल्यू कमाने के लिए और इस बिजनेस के अंदर अपनी पहचान बनाने के लिए, टीम के सामने एक सुपर हीरो बनने का मौका देती है। गोल कैसे सेट करते हैं दोस्त, कहा गया है, सिद्धांत है, चाहे कुछ भी मान लो, जो आपके दिमाग में आएगा ना आपके साथ वैसा घटित होगा। आप बुरा सोचोगे तो आपके साथ बुरा होगा, आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। अब कई मूर्ख व्यक्ति ऐसे बोलते हैं, सर मैं बैठा बैठा बोलूं अमीर बढ़ जाओ, अमीर बढ़ जाओ, वो भी नहीं बोल पाएगा। थोड़े दिन के बाद वो भी चुप हो जाएगा। तू बोल के तो देख, उसमें 4 साल तक बोलता ही रही, यही बोल मैं अमीर बनूंगा, अमीर बनूंगा, बोल के तो देख। लेकिन इतना पेशेंस होना चाहिए तेरे पास में, 4 बार बोलने से नहीं होगा। जब तुम लोगों के पास जाओगे, मेरे घर ये होगा, मेरे पास वो आएगा, अरे आती है दोस्त लोगों के पास में, मैंने देखी है। रेंज रोवर, जैगवार, ओडी, हाँ, करोड़ों रुपए की इनकम, क्योंकि वो बोलते थे साहब, वो काम करते थे। उसके बाद में उन्होंने अपने दिमाग में ऐसा सॉफ्टवेयर फीड कर लिया। दोस्त, ये जो लोग होते हैं ना, 100 लोगों पे सर्वे किया था, उसमें से 64% लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता। अगर आप इनके साथ उठते बैठते तो दोस्त आपके भी कोई लक्ष्य नहीं होंगे, और होंगे तो आपका हटा देंगे। आप बोलेंगे मैं ये करूंगा, वो आपका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि उनके पास खुद के पास लक्ष्य नहीं है, तो आपकी टांग खींचेंगे। 33% लोग ऐसे होते हैं जिनका लक्ष्य निर्धारित रहता है लेकिन समय सीमा नहीं होती है। वो कहते हैं, अपने बाप की सौगंध खा जाते हैं, मैं अगली बार ये करूंगा, मेरे बाप की सौगंध है। बहुत आए तेरे जैसे, समझ में आई, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है, अपने आप को बिल्ड करना पड़ता है। कई कहते हैं माँ कसम ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे मैं का ठंड रख लो, लक्ष्य निर्धारित कर लो, तो टाइम पीरियड को थोड़ा बढ़ा लो चाहे से, या कम कर लो, लेकिन उसके हिसाब से काम करो। लेकिन 3% लोग होते हैं जो अपने जीवन में कैलकुलेटेड काम करते हैं। उनका एक समय सीमा होता है कि इस समय मुझे ये करना है, इस समय मुझे ये करना है। अगर मेरे साथ ऐसी परिस्थिति आ गई तो हो सकता है मेरे काम में 1 साल की बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। और कुछ ऐसे हो जाते हैं कि जो किया 5 साल 6 साल ऐसे सीखा रहो, अब मुझे आगे काम नहीं करना। दोस्त, आपको एक ही बात बोलता हूं, आदमी कितनी बार गिरता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गिरने के बाद उठता कितनी बार है ये बहुत फर्क पड़ता है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि अगर आपका कोई सपना डिले हो गया, लेकिन उस सपने के लिए अब कितनी तरीके से, कितनी मेहनत से आप काम कर रहे हो, इस बात पे फर्क पड़ता है। गोल आपको लिखने के तरीके बता देता हूं, स्मार्ट बोलते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अवेलेबल, अचीवेबल और रियलिस्टिक होने चाहिए, है ना, टाइम बाउंड होने चाहिए। आप छोटे गोल लिख सकते हो, अपने 6 महीने में क्या करना है। अभी आप ये भी लिख सकते हो कि मेरे को ये दिसंबर तक क्या करना है, ये 2 महीने, 2 महीने में अगर आप मान लीजिए ब्रोंज भी बढ़ते हो, तो आपके पास कम से कम भी ये मान लीजिए 20-25 हजार रुपए आ जाते हैं। उससे आप क्या ला सकते हो अपने घर के अंदर, आप न्यू ईयर के ऊपर अपने पेरेंट्स को, अपनी वाइफ को क्या गिफ्ट दे सकते हो, ये भी आपका एक गोल हो सकता है कि भाई न्यू ईयर का भी मेरा टारगेट बना लूं, या सर्दियों की छुट्टी आएगी अपने बच्चों को घुमाने के लिए भी एक टारगेट हो सकता है। यहां से पैसा कमा करो, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, जो भी आप। फिर 2 साल तक का गोल बना के रखो, लेकिन उसके लिए काम करो कि 2 साल के भीतर भीतर मैं बाइक लेनी है मेरे को, और वैसे नौकरी से पैसा बचा बचा के कब लाऊंगा, या फिर ईएमआई लूंगा तो कितनी साल तक लाऊंगा, लेकिन यहां से पैसा कमा के अगर मैं लाऊं तो कैसे। आप लोगों ने आप लोगों ने देखा होगा, हमारे एक साथी हैं, 2nd ग्रेड के टीचर हैं ब्यावर के अंदर, है ना, प्रजापत साहब, उन्होंने अभी रिसेंटली 1 साल के अंदर टोपाज लेवल अचीव किया, लगभग 17 लाख रुपए कमाए। वो 17 लाख में उन्होंने अपनी कार भी ले ली, अपने कुछ सपने छोटे मोटे घूमने फिरने के, मोबाइल फोबाइल ये भी लिए, नेक्सॉन लिए उन्होंने ईवी की। क्यों? क्योंकि दोस्त, लिखा, काम किया, मेहनत किया।
उसके बाद आपको बताना चाहूंगा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में आप अपनी डायमंड शिप प्लान कर सकते हो, अपने लिए बढ़िया कार, बढ़िया घर वगैरह। मैं शॉर्ट टर्म वाले गोल सारे पूरे कर चुका हूँ। शॉर्ट टर्म के मोबाइल भी लिया, लैपटॉप भी लिया, वॉशिंग मशीन भी लिया, एसी भी लिया। मिडिल टर्म भी कर चुका हूँ, मैंने बाइक लिया हिमालय का, मैंने कार लिया क्रेटा का, ज्वेलरी लिया वाइफ के लिए, हॉलीडे विद फैमिली कई जगह जा चुका हूँ, मनाली, नैनीताल, उदयपुर, कुंभलगढ़, और अभी जैसलमेर जा रहा हूँ। और उसके बाद में फॉरेन ट्रिप भी, इस बार फॉरेन ट्रिप भी फैमिली के साथ जा रहा हूँ। अब मैं लॉन्ग टर्म पे काम कर रहा हूँ। आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट चाहो कि मेरे पास वो चीज हो जाए जो सर आपके पास में, वो नहीं होगी सर। पहले शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। जब गोल होते हैं ना, तो अगर क्लियर गोल है ना, तो दोस्त उनको लिख लो। उनको अगर लिख लो तो उसके आगे डेडलाइन सेट कर दो कि यहां तक मुझे चाहिए। फिर उसको विजुलाइज करो कि जब ये मेरे पास होगी। हम सोचते थे जब हमारे पास में छोटी कार थी, तो मैं और वाइफ, जब मेरे सीनियर कमल सर अपनी गाड़ी लेके आते थे, हम बैठते थे उसके अंदर, तो हम बोलते थे वाइफ और मैं कि यार अपनी गाड़ी आएगी तो कैसा लगेगा। एक फीलिंग होती थी। वाइफ बोलती थी, बोले यार अपन फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे कैसा है। वो इतनी एक्साइटेड हो रही है जब हम फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, इस बार फॉरेन जाएंगे। वो इतनी एक्साइटेड हो रही है, अरे यार मैं ये कपड़े पहनूंगी, विजुअलाइज करना स्टार्ट करो यार। अभी जैसलमेर के लिए भी वो ये पूछ रही है कि आप उस समय कौन सा कपड़ा पहनोगे। मैंने कहा धोती को आप साफा पहनोगे। वो विजुअलाइज कर रही है उस चीज को भी कि मैं ये राजस्थानी वाले ये पहनूंगी। अरे दोस्त, जब तक विजुअलाइज नहीं करोगे ना, जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। अभी मेरी बच्ची गई है, अभी वो चिड़ियाघर देखने गई है, बायोलॉजिकल पार्क गई है, यहाँ पर नाहरगढ़ फोर्ट पे बायोलॉजिकल पार्क है, टाइगर रिजर्व है। वो कल रात से विजुअलाइज कर रही है, पापा मैं वहां पर टाइगर देखूंगी, पापा मैं वहां पर ये देखूंगी, पापा मैं टाइगर को पकड़ लूंगी। मैंने कहा हाँ ठीक है। वो विजुअलाइज कर रही है। सोच के देखिए, जब आप अपने गोल को विजुअलाइज करते हैं बहुत मजा आएगा। एक्शन, अभी एक्शन क्या हुआ, वो सुबह जल्दी उठी और अभी गई है बायोलॉजिकल पार्क। एक्शन, हम क्या कर रहे हैं, हमें जो कपड़े लेने हैं वो हम कर रहे हैं। एक्शन, हमें क्या करना है, टीम बनानी है तो टीम को मोटिवेट कर रहे हैं, टीम को सिखा रहे हैं। एक्शन लेना पड़ता है जब सपने होते हैं। वो लोग नकारा होते हैं, नाकाम होते हैं जिनके सपने नहीं होते, और सपने लिख भी लेते तो विजुअलाइज नहीं करते उनको कि यार ये होगा तो कैसे होगा। कभी सोचा ही नहीं कि गाड़ी आ जाएगी मैं चला लूंगा क्या। कई लोग होते हैं ऐसे, अभी तक वो ऐसे ही घूम रहे होते हैं। क्यों? बस ठीक है, चल रही है, कट रही है। दोस्त, एक्शन लेना पड़ेगा। और डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन। अनुशासन के बिना जीवन में कुछ भी हासिल करना पॉसिबल नहीं है। आप चाहो कि साहब मेरे को बाजरे की रोटी खानी है, बाजरे की रोटी के लिए अलग अनुशासन रहेगा। अगर बाजरे की रोटी खा ली, ज्यादा खा ली, और आपने पानी नहीं पिया, कब्जी हो जाएगी, फिर पाइल्स हो जाएगी। अनुशासन देख लो, वहीं से बिगड़ जाएगा तुम्हारा। तुम सोचो कि सर्दियों में खूब लाडू खा लो, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा अगर तुमने एक्सरसाइज नहीं करी तो। डिसिप्लिन हर जगह चाहिए, चाहे खाने पीने का हो, चाहे सफलता का हो। अभी बहुत से लोग हैं रजाई से बाहर नहीं निकल रहे। मैं बोल रहा हूं, अगर आज नहीं निकले, मेहनत नहीं करी, तो कल भी बच्चे घर से बाहर निकलने में शर्माएंगे। क्यों? पैसा कम होगा, बाहर की दुनिया के अंदर खर्चे बहुत ज्यादा होंगे, तो बोलेंगे ठीक है यार, यही कर लो, यही कर लो, यही कपड़े पहन लो, यही चीज कर लो। दोस्त, विश्वास करना, आज बातें हो सकता है भले ही कड़वी लगे, लेकिन कल मिठास देगी अगर जीवन में अपना लिया तो। दूसरा लक्ष्य होता है, आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। आपको लिस्ट, जिसको भी आप जानते हो, जिस दुकान वाले से आपने सामान लिया नाम लिखो, जिस नाई से आपने बाल कटाए नाम लिखो, जिस डॉक्टर से सुई लगवाई आपने, जिस डॉक्टर से दांत दिखाया आपने, सबका नाम लिख डालो। बोले सर मैं तो जानता ही नहीं हूं। अरे जानता है, सबको जानता है, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि दोस्त, लोग मेरे से सामान खरीदवा के पैसा कमा रहे हैं। आज आप सोच के देखो, नौकरी वाला कमाता किसके लिए? दूध वाले के लिए, स्कूल वाले के लिए, डॉक्टर के लिए, कपड़ों वालों के लिए, जूते वाले के लिए, उनके लिए कमाता है। उसके लिए कौन कमा रहा है? वो पूरा महीना भर मेहनत करता है, 60,000 50,000 लेके आता, आते ही ले भाई 4,000 तेरे दूध के ले ले, दे भाई 10,000 तेरे राशन का ले ले, ले भाई तेरी स्कूल की फीस ले। अरे तेरे लिए कौन कमा रहा है? ना तेरी औलाद कमा रही, ना तेरी बीवी कमा रही, ना तू कमा रहा तेरे लिए। तू तो लोगों के लिए कमा रहा है। जिससे तुम कमा रहे हो दोस्त, उन जिससे कमा सकते हो सबका नाम लिखो। बोले दुकान वाले से आज तक मैंने सामान लिया, आज मैं इसका नाम लिखूंगा। आज तक मैं इस नाई से मैंने अपनी कटिंग करवाई है, फेशियल करवाया, आज मैं इस ब्यूटी पार्लर वाले का नाम लिखूं। इस डॉक्टर से आज तक मैंने, इसने बोला वो टूथपेस्ट लिया, अब मैं इसको बोलूंगा कि मेरा वाला टूथपेस्ट ले। हर एक चीज है। जूते वाले को मैंने इतने जूते लिए, आज मैं बोलूंगा कि मेरा जूता। स्कूल बैग वाले से मैंने, भाई साहब इतनी कैटेगरी है। हर कैटेगरी के अंदर आप देखोगे ना, 10 10 15 15 नाम आ जाएंगे आपके पास में। फिर आप डिसाइड करो इसमें मेरा खास कौन है, उसको पहले दिखाओ। फिर थोड़ा बहुत नॉर्मल जान पहचान वाला उसको दिखाओ, और फिर नए लोगों से बात करने की कला सीख जाओगे। आपको बताना चाहूंगा, जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना ही बड़ा आपका प्लान होंगे, उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। इसलिए कभी भी लिस्ट बनाओ तो लिस्ट में ये चार चीजें जरूर लिखा करो। और लिस्ट कभी भी, कोई बोलेंगे मेरे दिमाग में, अरे साहब दिमाग कब पागल हो जाता है पता नहीं होता। मैंने देखा है अच्छे अच्छे लेवल पे दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए लिस्ट में बढ़ा के रखो। कोई बोलते हैं मोबाइल में, अरे मोबाइल को बंद होते हुए भी देखा है, मोबाइल को चोरी होते हुए भी देखा है।
एक कॉपी में रखो, डायरी में, जो ताकि आपके जाने के बाद में भी आपके घर में भी पड़ी रहेगी, कोई पढ़ेगा, आपकी टीम में भी किसी को दिखाओगे, एग्जाम्पल बढ़ेगा। आप उसमें नाम लिखो पूरा, राहुल शर्मा, कॉलेज है, स्कूल है, प्राइवेट टीचर है वो, और उसके बाद लिखो कौन से गांव का है, कौन से शहर का, और मोबाइल नंबर। ये चार चीजें लिखोगे, नाम, काम, गांव, मोबाइल नंबर, तब जाके काम हो जाएगा। क्यों? कई बार होते हैं लोग, कुछ लोग होते हैं जो अपनी कम्युनिटी से रिलेट कर जाते हैं, है ना, बोलते हैं, अरे यार इसे शर्मा जी है, वर्मा जी, इनकी बात मान लेते हो। कुछ लोग काम से रिलेट कर लेते हैं, अरे यार ये स्टूडेंट है, ये कर सकता हूं तो मैं भी कर सकता हूँ, अरे यार टीचर है गवर्नमेंट, मैं भी कर सकता हूँ। कुछ लोग एरिया वाइज रिलेट कर लेते हैं, बोले यार ये जोबनेर का है, चलो यार अपने पास का ही है, यार यार ये अजमेर का है, मैं अजमेर का ही हूँ यार। तो ऐसा होता है, इसलिए आप उसको लिस्ट दिखाओगे ना आगे वाले को, तो यहां से आप काम कर सकते हो। लिस्ट में से लोग चुनने के लिए पहला मेथड होता है मैन। जिसके पास पैसा हो, अथॉरिटी और नीडी हो, उसको पहले अप्रोच करो। जिसके पास पैसा ही नहीं है, रोज जाके बैठ जाते हो और बोलते सर ये पैसा ही नहीं दे रहा, अरे उसके आत्मा निकाल हो गया क्या, उसके पास पैसा ही नहीं है तो। हाँ, सोच के देखो दोस्त, आप कहाँ एफर्ट कर रहे हो। आप जाके केले वाले को जाके बोलो साहब टमाटर दे दो, मेरे को टमाटर दे दो, शाम तक बोल दो, वो टमाटर नहीं देगा आपको यार। पहली चीजें है, फॉर्मूला है, सिस्टम को समझो तो सही मेरे भाई, किस तरीके से काम होता है वो तो देखो आप। तो ये चीज देखनी। फिर क्रैप मेथड देखो, कोशिश करो कपल में होगा, क्योंकि अगर आप कपल में काम नहीं करोगे, आपने किसी की वाइफ को दिखा दिया, वो पूछेगी भाई साहब को बोल के बताएंगे, भाई साहब को बोलोगे तो भाई साहब बोले भाभी जी से, कई तो ऐसे बोलते हैं मैं 4 साल के बच्चे के साथ पूछ के बताऊंगा, ऐसे भी बोल देते। तो कोशिश यही करो कि आप एफर्ट कर रहे हो तो सही तरीके से करो, है ना। भाभी जी चाय बना रही है और आप यहाँ प्लान दे रहे हो, ठा ठू ठा, फिर वो आती, फिर वो पूछती बाद में क्या बताया, बोले वो जोड़ने वाला एल। दोनों को साथ बिठाते, बोले चाय लियो, पियो, बैठो, उसके बाद दिखाओ। रिस्पेक्टेबल आदमी, जिसकी इज्जत हो ना, वही आपकी इज्जत करेगा। एम्बिशियस लोग मिलेंगे साहब, अबे जब दारू पीने वाले को दारू पीने वाला मिल जाता है, बीड़ी पीने वाले को बीड़ी पीने वाला मिल जाता है, तो क्या आपको एम्बिशियस आदमी नहीं मिल पाएगा? मिलेगा, लेकिन उसके लिए खुद को एम्बिशियस होना पड़ता है। आज मैं अपने जीवन में, मुझे बड़ा काम करना है, प्रोफेशनल आदमी बनना है, मेरे को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा ट्रेनर बनना है, आने वाले समय में बहुत बड़ा ट्रेनर बनूंगा, ये मेरा गोल है। इसलिए मैं उसको प्रोफेशनल तरीके से करता हूं, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग देता हूं। आप भी दे सकते हो, लेकिन आपका गोल नहीं होगा कि आपको क्या करना है। डायमंड तक या यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक लिमिट नहीं है, उसके बाद की भी बातें हैं, लोग आपको जाने, सोशल मीडिया का जमाना है आज के टाइम पर, उसके ऊपर एक धाक होनी चाहिए अलग से, है ना। तो ऐसा काम करो। तीसरा काम क्या है? लोगों को इनवाइट करना। लोगों को आप मोबाइल से बात कर सकते हो, व्हाट्सएप से बात कर सकते हो, या पर्सनली मिल सकते हो, लेकिन बात करने का तरीका होता है। बात करने से पहले लोगों को आइडेंटिफाई करो कि कल मैं इन लोगों से मिलूंगा। फिर उनसे पता करो कि इसको इनवाइट कैसे करा जाए, वो इनवाइटिंग टूल पता करो कि इसको व्हाट्सएप से करूं, फोन से करूं, पर्सनली मिलूं। और इनवाइट गिविंग नेचर से करो कि मैं कुछ दे रहा हूं। और किस अप्रोच, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। फॉर्म अप्रोच होती है, यानी कि जब भी बात करो सबसे पहले फोन पे पर्सनली कैसे भी, हाय कैसा है, और घर पे सब बढ़िया है मम्मी पापा, चलो अच्छी बात है। और नौकरी वगैरह या धंधा कर रहा है, बोला अच्छा अच्छा अच्छा, चल बढ़िया बढ़िया, तो सुबह की शिफ्ट है शाम की शिफ्ट है, अच्छा 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 अच्छा, तो संडे तो ऑफ रहता होगा तेरा। हाँ हाँ हाँ, चल बढ़िया बढ़िया। हाँ मैं सोच रहा था बहुत दिन हो गए मिले नहीं, इस बार मिलते थे, चाय पीते साथ में, सर्दी का टाइम, ठीक है। चल ओके बाय। ये होता है प्रोस्पेक्टिंग कर। अब कोई क्या बोलेंगे, हेलो, एक कंपनी में ज्वाइन हुआ हूं मैं, सेफ शॉप नाम है उसका, 10,000 रुपए लगेंगे तेरे। हाँ, वो कहते तू रहने दे, खत्म। अब फिर बोलते सर लोग मेरी सुन ही नहीं रहे, अरे लोगों की छोड़, तू मेरी सुन पहले। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने कभी भी किसी को ये नहीं बोला कि आप जब भी प्लान दिखाओ तो जल्दबाजी दिखाओ। आपको नहीं बोलता भीड़ में काम करना है, आपको मना कर दिया कि कंपनी का नाम नहीं बताते शुरुआत के अंदर। क्यों? क्योंकि व्यक्तियों की सोच उतनी होती है, उस हिसाब से सोचता है। आज एक आदमी को तुम पूछोगे ना रेंज रोवर कैसी है, तो पहला सवाल क्या आएगा मिडिल क्लास का, एवरेज कितना देती है। अबे करम ठोक, जब मैं 1 करोड़ की गाड़ी की बात कर रहा हूं, तो क्या मैं 100 रुपए लीटर पेट्रोल के बारे में सोचूंगा क्या? सोच के देख। लेकिन आप बात वही करते, तो वो क्या करते हैं, उनके बारे में, वो डायरेक्ट सेलिंग का नाम आया, फिर वो उनके बारे में नेगेटिव सोचेंगे। गूगल है, वो गूगल किसी का नहीं है। आप पूछो, आप दूध वाले हो तो आप लोगों को दिखाओ कि दारू पीने के नुकसान, आप दूध वाले हो, आपने दारू के नुकसान पूछेंगे तो दारू के नुकसान बताएंगे, और दारू वाला है वो क्या बोलेगा, दूध पीने के नुकसान, तो उसको बता देगा दूध पीने के नुकसान। तो गूगल किसी के बाप का नहीं है, उसको तो जो बोलोगे वो तो मशीन है यार। आप सोचो कि लोगों की जिंदगियां कैसे बदल रही है, तो प्रवृत्ति नहीं बताते, सब इधर जोड़ने का काम है। अरे जुड़ा हुआ तू है, जिस कंपनी में काम कर रहा है ना, उसकी टी शर्ट बिना पहने तू घुस नहीं सकता। जिस पुलिस में सरकारी नौकरी जहां पे भी कर रहा है ना, वैसा कपड़ा पहने बिना तू काम नहीं कर सकता, वो आई कार्ड नहीं दिखा सकता। यहां पर जिससे तेरी बीवी बोल दे ना कि वहां कल मायके चलना है, लेकिन तेरा बॉस बोल दे ना कल कल ड्यूटी पे आना है, तू वहां जाएगा। जुड़ा हुआ तू वहां है, तू जुड़ा हुआ अपनी बीवी से नहीं है,
अपने माँ बाप से नहीं है, तो जुड़ा हुआ अपनी नौकरी में है, वहां है, सारी चीजें जुड़ा हुआ वहां है। यहाँ बिजनेस में जोड़ने का काम थोड़ी है, सिर्फ रिकमेंड किया है। आज तक वो काड़ू से कटिंग करवा रहे थे, दौड़ू से करवा ले। तो काम करने की प्रवृत्ति को गलत नजरिए से, गलत तरीके से पेश करते हैं, जोड़ने का काम है। अरे जुड़ा हुआ तो हर कोई है, दादाजी नहीं होते ना बीच में तो पापा जी नहीं आते और हम नहीं आते, जुड़ा हुआ हर आदमी है। इन्वेस्टमेंट कितना है शुरुआत में नहीं बताते, लेकिन पहले प्लान दिखाते हैं, उसके बाद पैसा आता है तो उसको विजन दिखता है। डायरेक्ट ऐसे बोले कि गाड़ी 10 लाख की है, आदमी बोलेगा अरे यार महंगी है, लेकिन बोले कि इस गाड़ी में ये है, 6 एयर बैग है, ये है, वो है, फलाना टिमका, इसका सर 16 इंच का टायर बेस है, तब जाके वो समझेगा यार इतना दे रहा है, तब तो 10 लाख तो कम ही है। तो हम शुरुआत में बता देते हैं ये चीजें। प्रोस्पेक्ट की बात का बुरा मान दे, प्रोस्पेक्ट बोलता है अरे ये तो ऐसी है, वो ऐसी है, फलाना टिमका। और कई तो ऐसे होते हैं नकारा लीडर्स होते हैं, जो अपने ज्वाइन लीडर को भी नेगेटिव कर देते हैं, नए की तो छोड़ो, ज्वाइन को भी नेगेटिव कर देते हैं। अरे ऐसे थोड़ी आता, ऐसे नहीं होगा। दोस्त आपको बोल रहा हूं कि किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा तो मत करो, अच्छा नहीं बोल सकते कम से कम तो गलत तो मत बोलो। लोग, आज मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं ना, ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी काम आएगी। ईगो एक ऐसी चीज होती है जिससे आदमी अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। ईगो, ईगो वो चीज होती है कुछ भी नहीं है, एक गुब्बारे की तरह फूल रहा है, जिस दिन उसके किसी ने सुई चुबा दी ना, फट जाएगा वो। आपको ये बोल रहा हूं, ईगो को कभी बड़ा मत करो, अपने विजन को बड़ा करो। जिस व्यक्ति के पास में विजन छोटा होता है, ईगो फट रहा होता है उसके पास, है ना। तो आपको इस बिजनेस के अंदर अगर सफल होना है तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्या नहीं करना है मैंने बताया। अब लोग पहले यही करते हैं, कंपनी का नाम, पैसा, प्रोस्पेक्ट की बात का बुरा मानना, अपने ईगो को, अहंकार को, सर ये मेरी बात मानता था, आज मेरी बात नहीं मानी। अरे साहब, आप नहीं मान रहे हो मेरी बात तो ये भी नहीं मानेगा। डुप्लीकेशन का बिजनेस से पहली स्लाइड में दिखा चुका हूं। ये रूल है 5S, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, आप तो काम करो। इस दुनिया में 100 100 दुनिया के अंदर 800 करोड़ लोग हैं। आज जहर भी बिकता है साहब यहाँ पर, जहर भी। आप अखबार में पढ़ना कि जहर खाने से मरा, तो जहर खाया, उसने बनाया नहीं, कहीं से खरीदा है, सब बिकता है साहब। आज आप देख लो, बाबा रामदेव गोमूत्र बेच रहे हैं साहब, देख लो बिक रहा है, गोबर बिक रहा है साहब, आप देख रहे हो अमेजन के ऊपर, क्या नहीं बिकता है साहब। आदमी बिका हुआ है, कोई 10,000 में, कोई 20,000 में, बिका हुए सब है साहब। जो भी बच्चा पैदा होगा पैसा कमाने के लिए बिकना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा साहब। आप तो काम करो साहब, बहुत मिलेंगे आपको, बहुत से आएंगे बहुत से जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उठो जागो कर्म करो तब तक जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ये आपको आज भी दिमाग के अंदर लिख लेना चाहिए। सक्सेस इज नॉट अ फाइनल, फेलियर इज नॉट अ फैटल, इट इज अ करेज टू कंटिन्यूस दैट अकाउंट। भाई अगर सफलता होगी वो स्टेबल नहीं है, असफलता होगी परमानेंट नहीं है, लेकिन कंटिन्यूस एफर्ट करते रहोगे तो परिणाम आते रहेंगे आपके पास। चौथा है प्लान दिखाना। प्लान दिखाने के तरीके होते हैं, 1 to 1 आप कर सकते हो, उसके लिए आपको प्लान सीखना पड़ेगा। ग्रुप प्लान आप कर सकते हो अपने अपलाइन को बुला के। वीकली सेमिनार होता है, आज रात को 9 बजे आपका प्लान रहेगा, सेमिनार वेबिनार रहेगा, आप वहां पर इन्वाइट कर सकते हैं, जिसको हम डिजिटल प्लान बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है, आप वहां दिखते कैसे हो। आप आगे वाले को बुला के लाए बहुत हाईली मोटिवेटेड, अब आप ही वीडियो में नहीं हो, या फिर आप ऑफलाइन कर रहे हो, आप ही ढंग से कपड़े नहीं पहने हुए हो, पजामे में हो, चप्पलों में हो। अरे दोस्त कम से कम थोड़ा ढंग का कपड़ा तो पहन लो। हमने भी पहना है साहब, आज मीटिंग मैं भी चाहता तो मैं भी स्कार्फ बांध के मुंह पर कामड़ ओढ़ के बोल रहा हूँ, तो आज जो प्लान दिखाते हैं। अरे साहब धंधा कर रहे हो साहब, वो नौकरी में जाना पड़ेगा, ले जाना जाकर रजाई, कितने लोग लेके जाते हैं रजाई के अंदर, पता करना, है ना। तो अपना ड्रेस कोड का ध्यान रखो, टाइम और डिसिप्लिन का ध्यान रखो, सेफ प्लेस के ऊपर। अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो उसको बोलो कि भाई ऐसी जगह बैठ जहां पर आपका नेट आ रहा हो, पहले कनेक्ट हो। अच्छा कहां से हो, अच्छा आप वहां से हो, अच्छा बहुत बढ़िया, मैं भी उधर का ही हूँ, ये वो, बातचीत करो, उससे कनेक्ट हो। लेस डिलीवरी, शो द टेस्टिमनी, प्रोडक्ट की टेस्टिमनी। देखो हमारा ये प्रोडक्ट है, इसको श्री श्री रविशंकर जी ने प्रमोट किया, ये वाला प्रोडक्ट देखो, इसको हमारे किरण बेदी जी प्रमोट कर रही है, ये वाला प्रोडक्ट देखो हमारा आज वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। आर्ग्यूमेंट मत करो, आर्ग्यूमेंट में समय, वो कहते हैं माल और माजरा दोनों जाते हैं आर्ग्यूमेंट में। कोई बहस कर रहा हो ना, उसको बोले हाँ तू बड़े बाप का है, मैं छोटे बाप का हो गया, तू जीत जा बस। ज्यादा किसी से बहस नहीं करनी है इस जीवन में, याद रख लेना। बहस कहीं मत करो, अपने परिवार में भी मत करो। कोई व्यक्ति बहस कर रहा है वहां से उठ के चले जाओ, खत्म बात। लेकिन कई बोलते हैं मैं छोटो क्या बढ़ जाऊं, अरे बढ़ जा, कुछ नहीं होता, बड़ा बढ़ के क्या कर लेगा। वो कहते हैं ना कि तूफान शांत होने के बाद पता लगता है कितना नुकसान हुआ। इसलिए वो तूफान आ रहा हो ना तो वहां से उठ के चले जाओ, फालतू बहस मत करो किसी। और रॉयल एग्जिट करो। काम चल रहा है तो इतराना नहीं है, नहीं चल रहा है तो घबराना नहीं है, एंजॉय करो इस बिजनेस को। मैंने बताया था ना मधुमक्खी का नेचर क्या होता है, कभी फूल मिला नहीं मिला लेकिन वो एंजॉय करती है, आप भी एंजॉय करो मेरे दोस्त। फॉलोअप, फॉलोअप का मतलब होता है लोगों को उनके सवालों का जवाब देना। जब भी आप किसी से मिलो, अच्छे स्वभाव से मिलो,
ऐसा नहीं कि हाँ ला पैसा निकाल, वो 10,000 रुपये दे दे, अरे तू ज्वाइन करो, अरे जुड़ जा। ये महा मूर्ख और असफल लोगों की निशानी होती है जो ऐसे बोलते हैं। दोस्त, आज आपको सोच के देखिए, आप प्रोफेशनल बिजनेस में, आप कोई ठेले वाले थोड़ी है मेरा 50 रुपये उधार से दे दे। वो लोग करते हैं ऐसे। बी ए प्रोफेशनल। अगर आप अपनी आदत नहीं बदलोगे ना तो जीवन में बड़ा काम नहीं कर पाओगे। और लोगों को सुनना स्टार्ट करो। जब प्लान दिया था ना तो उसने आपको सुना था, अब आप उसको सुनिए। लेकिन उसको भी सुनने नहीं देते। अरे क्या करेगा जिंदगी में, ये वो फलाना टिमका, ये वो से बोलता रहेगा आदमी। अरे सुनो उसको। हाँ जी सर, और कैसे हो? बढ़िया सर, चलो बहुत बढ़िया सर। मैं तो सर इधर से जा रहा था तो सोचा आपसे मिलता हुआ निकल जाऊं। वो एक्चुअली आपको प्लान दिया था ना, वही जानकारी मैंने किसी दूसरे को दिया था। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, उसको देख के लगेगा यार ये बंदा प्रोफेशनल है। वैसे ही वैसे है, जिड़े लगे, हो गया भाई तेरा काम। उसकी डिजायर को सोचो, उसको पता करो इसके पास पैसे नहीं है, अब किस तरीके की टेक्निक अपनाऊं कि इसको बताऊं कि देख आज तेरे पास पैसे नहीं है, तू ऐसा क्या काम कर रहा है जिससे तेरे पास पैसे आ जाएंगे भाई। मैं इस काम को इसलिए तो कर रहा हूं कि पैसा आ जाए भाई। देख इसमें सिखाने वाले लोग हैं, मदद करने वाले लोग हैं, रास्ता दिखाने वाले लोग हैं, बाहर की दुनिया में टांग खींचने वाले लोग हैं। फेथ दो उसको, आप अपना फेथ दो। देख भाई विश्वास कर, तेरे ज्वाइन होने से ना तो मैं अमीर बढ़ जाऊंगा ना तू गरीब हो जाएगा, लेकिन अगर आप दोनों मिलकर काम कर लेंगे ना तो तुझे भी फायदा है, मुझे भी फायदा है। ये जो सर आए जो आपको समझाने के लिए, सर के तो बहुत बड़ी टीम है, मैं भी इनकी टीम में ही काम कर रहा हूँ, ये फेथ देने का काम होता है। लेकिन अप्लाई ने कर दिया और वो भी उसके हाथ साथ पीछे निकल गया। अरे साहब बोलना तो सीख लो साहब। फील फेल्ट फाउंड। कोई बोलता है कंपनी भाग गई, कैसे भाग जाएगी? ऐसे नहीं बोलते बदतमीज आदमी की तरह, कैसे बोलते हैं? बिल्कुल तो सही कह रहा है मेरे भाई। फील कराओ उसको कि बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे भी ऐसे लगा था क्योंकि मैं भी नेट पे ढूंढा था, तो आप जैसा नेट पे ढूंढोगे देखो वैसा मिल जाता है। मैंने भी ढूंढा कंपनी भाग जाती है, लेकिन मेरे को मालूम चला कंपनी भागती क्यों है। फिर मालूम चला कि कंपनियां वो भागती है जो इलीगल काम कर रही हो, कंपनी वो भागती है जो मनी सर्कुलेशन का काम कर रही हो, कंपनी वो जो भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करे, लेकिन वो 4-5 साल में भाग जाती है। जब मैंने इस कंपनी की हिस्ट्री देखी तो मुझे मालूम चला कि यार कंपनी 25 साल से चल रही है और करोड़ों लोग हैं। और आज से 25 साल पहले जो ज्वाइन हुआ था, संजय जैन साहब, नरसी ग्रेवाल साहब, वो आज भी काम कर रहे हैं। अगर वो व्यक्ति 25 साल से काम कर रहे हैं, इतनी तो तेरी और मेरी नौकरी नहीं हुई है जितनी साल से वो काम कर रहे हैं। बोलने का तरीका होता है दोस्त। आपके शब्द आगे वाले का विचार बदल देते हैं, लेकिन आप ही डरे डरे मरे मरे बोलोगे तो ज्यादा बड़ा काम नहीं होगा। फील फेल्ट फाउंड, हमेशा जब भी कोई बोले मुस्कुराओ और फिर जवाब दो। फॉलो अप करने का ये रेशियो दिया हुआ है, स्टेटिक्स दी हुई है कि 40% जो 48% लोग होते हैं वो फॉलो अप नहीं करते किसी का भी। और फॉलो अप नहीं करते तो जीवन में सफल नहीं होते। फॉलो अप हर जगह होता है। आज आपकी शादी भी हुई है ना तो आपके माँ बाप का कितनी बार फॉलो अप किया होगा आपके अड़ोसी पड़ोसी ने, अच्छा छोरो कुंवारे थे क्या हाल तड़ी, पूछ लेना उनसे। आपके जो बच्चा हुआ है ना उसके लिए भी देख लेना आपकी बीवी का या आपका कितनी बार फॉलो अप हुआ होगा आपके माँ बाप ने, आपके सास ससुर ने, आपके रिश्तेदारों ने। अच्छा 5 साल होगी ब्याह ने, टाबर को नहीं हो क्या हालगल, पता कर लेना। हर जगह फॉलो अप होता है साहब, हर जगह। आपका बच्चा जब 12वीं कर लेता है ना, आज आप नौकरी में हो ना फॉलो अप की वजह से ही हो। आपके रिश्तेदार पूछते हैं कॉलेज होगी अब का ही करे थे? फिर मुंह ऐसा हो जाता है, फिर आदमी मेहनत करता है, फिर कुछ ना कुछ करता है। अच्छा आ नौकरी करे थे कि ये फॉलो अप हर जगह होता है मेरे दोस्त। तो कुछ लोग समझ ही नहीं पाते इस चीज को कि फॉलो अप हम क्यों बोलेंगे उसको। अरे दोस्त आपको दुनिया बुला बुला के काम कर देती है, वो सुबह से शाम तक अमिताभ बच्चन आता है ठंडा ठंडा कूल नवरत्न खेल 50 बार आपका वो कर जाता है, वो आपके वहां पर टीवी के अंदर वो आ जाता है बोलो जुबा केसरी 100 बार आपके सामने बोल देता है ना बोलो जुबा केसरी, तो आप भी जाके बोल देते हो ले भाई जुबा केसरी देना। सोच के देखो दिन भर फॉलो अप होता है आपका, टेलीविजन के माध्यम से लोग कर रहे हैं, रेडियो के एफएम पे ऐड आने स्टार्ट कर दिए, गाड़ी में एफएम लगा लो वहां फॉलो अप करना स्टार्ट कर देते हैं। केडिया की कोठी, ये कोठी नहीं ये बंगला है। सोच के देखो 50 बार आ जाता है तो आदमी आता है एक बार मैं भी देख रहा तो देख के या कोठी में पड़ जाऊं। फॉलोअप होता है तो यही होता है, आदमी या तो भाग जाता है या काम कर लेता है। फॉलोअप जितनी बार होगा उतना रिजल्ट आएगा। 100% यूजर बनो मेरे दोस्त, आपको हर काम सीखना पड़ेगा। आज आपके घर के अंदर आप बताओ, आपके घर में कोई चीज की जरूरत पड़ती है कौन लेके आता है? आप लेके आते हो, क्योंकि आपको अपने घर की सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। आपको आपके घर में चाय नमक दूध लहसुन कोई भी लाना हो आपको लाना पड़ेगा, बच्चों को कुछ भी पैसा देना हो आपको देना पड़ेगा, माँ बाप को दवाई दारू आपको देनी पड़ेगी। ये धंधा आपको है, इस धंधे की जिम्मेदारी ले लो कि प्लान फॉलोअप होंगे, मेरे को आना चाहिए, मैं करूंगा, मैं टीम लीडर सिखाऊंगा, मेरे को वेबसाइट देखनी आनी चाहिए। इसको अपना मान लो, अपना। ये अपलाइन का भी नहीं है, डाउनलाइन का ही नहीं है। यहां नौकरी नहीं कर रहे हो, आपको कोई सैलरी नहीं दे रहा है, आपके कर्म आपको पैसा आपको सम्मान दिलाएंगे। आप सिस्टम को समझो, काम करो, मेहनत करो, लेकिन चीजों को सीखो। ईमेल हर बार अपलाइन से करवाते हो, खुद डालने के सीखो। हर बार कंपनी के बाहर के प्रोडक्ट लेते हो, यहाँ के लेना स्टार्ट करो मेरे दोस्त। आप सोच के देखो आपको विश्वास आने लगेगा। क्यों? अलो मैं यहां से सामान नहीं लूंगा। अरे दोस्त
आज आप सोच के देखिए, जब आप वो काम नहीं करेंगे और आप दूसरे को बोलेंगे, नहीं मानेगा। आप किराए का मकान में रह रहे हो और किसी को ज्ञान पेलोगे ना मकान ऐसे बढ़ाना, नहीं मिलेगा, है ना। आप मोटरसाइकिल चला रहे हो और किसी गाड़ी देने वाले को एडवाइस दोगे ना, अगर वो नाथू चोतू है तो मान जाएगा आपकी बात, और मेरा जैसा होगा पेल देगा। बोले पहले गाड़ी लेके आप चला, उसके बाद में बात करना। समझ में आ गई है? वो दहेज वाली खड़ी गाड़ी के बारे में मेरे को ज्ञान मत दे, मैंने अपने दम पे खरीदी है क्रेटा। ठीक है। तो ऐसा आपको वो सारी चीजें, जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे, आज सुबह टूथपेस्ट रगड़ते हो, अगर आप अपना रगड़ोगे, आप उसके फीचर्स मालूम पड़ेंगे, आप लोगों को बताओगे। साबुन अपना यूज करोगे, कपड़ा अपना यूज करोगे, ये कोट मैं पहना हुआ अपना यहाँ से है, मैं जूते यहाँ से पहनता हूँ अपने वाले हैं, मेरे यहाँ से साबुन तेल वगैरह जो भी सामान आता है वो यहीं का ले रहा हूँ। क्यों? मुझे मालूम है ये कंपनी मुझे पैसा दे रही है, तो इसी से मैं सामान लूंगा। अगर आप सोचो ये मुझे पैसा दे दे मैं सामान उससे ले लूं, नहीं आएगा दोस्त। 100% यूजर बनो, टीम प्लेयर बनो। टीम प्लेयर का मतलब क्या होता है? क्रॉस लाइन ना करे। क्रॉस लाइन का मतलब क्या होता है? किसी को गलत बात नहीं बोलनी, किसी को डिमोटिवेट नहीं करना। क्रॉस लाइन का मतलब ये नहीं होता, कई लोग बोलते क्रॉस लाइन कर दी, क्रॉस लाइन। अरे क्रॉस लाइन कंपनी में भी मेल कर लेना, कंपनी भी नहीं बताएगी क्रॉस लाइन का मतलब क्या होता है। क्रॉस लाइन का मतलब होता है गलत नियति के साथ में किसी भी व्यक्ति का काम को खराब करना, गलत नियति के साथ। लेकिन अगर आपने अपनी नियति के लिए किसी को काम नहीं करवाया और वो आदमी कहीं चला जाता है, उसको क्रॉस लाइन नहीं बोला जाता है ना। उसको डिक्टेटरशिप बोला जाता है कि आप बोलो नहीं यही हो। अरे भाई साहब, जिसकी औलाद, बाप जो दमदार नहीं होता ना, उसकी औलाद छोड़ के चले जाती है उसको। जिस, आप सोच के देखना, बाप अगर उसको कुछ एजुकेशन नहीं दे रहा, कुछ शिक्षा नहीं दे रहा, वो बेटा कमाने के लिए बाहर चला जाता है। घर वाले जिसका ब्याह नहीं करवा रहे हैं ना, वो भरोसे नहीं बैठता, वो किसी को लेके भाग जाता है फिर। समझ में आ गई? तो क्या होता है, वो चीज होती है। एक्टिव अपलाइन और डाउनलाइन और सिस्टम का आइडेंटिफाई करो। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलने की हिम्मत रखो मेरे दोस्त। बुरे की तो बात मत करो, लेकिन जो अच्छा है उसको अच्छा बोलने की हिम्मत रखो दोस्त। एक्टिव अपलाइन से सीखो, काउंसलिंग करवाओ टीम की, तो ग्रुप मीटिंग भेजो। अभी कल वीक क्लोज हुआ नहीं, आज हो जाएगा 12 बजे तक, लेकिन कुछ लीडर्स की रिपोर्टिंग आ चुकी है मेरे पास, कुछ की नहीं आई है, भेजी। अपलाइन बनो तो भगवान कृष्ण की बनो। जैसे उनके पास इतनी शक्ति थी, सर्व ज्ञानी थे, फिर भी वो अर्जुन के सारथी बने, स्वार्थी नहीं बने। उन्होंने बोला मैं आपका रथ चलाऊंगा अर्जुन, और रथ चलाया। आज आप में से बहुत से लोग होते हैं, आज आप देखो हमारे डायमंड लीडर है, आज इतने जबरदस्त है, डायमंड होने के बावजूद भी आज ग्राउंड लेवल पे जाकर काम करते हैं। और कुछ उनसे छोटे से लेवल पे आते ही लोग अपने आप को भूल जाते हैं, मैं जाऊंगा क्या फील्ड में, मैं करूंगा काम। कई तो ब्रोंज पे फट जाते हैं। अरे दोस्त, आज मैं अपने आप को फ्रेशर मानता हूं, आज भी वैसे ही काम कर रहा हूं। मैंने आज तक अपने काम के से कोई हरामखोरी नहीं करी। मुझे मालूम है कि ये काम मुझे क्या दे सकता है। कर्म प्रधान है, कर्म ही सब कुछ है। अगर कर्म नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है मेरे दोस्त। और डाउनलाइन बनो तो भगवान हनुमान की तरह बनो, लेकिन मानो भी आपका अपलाइन भी राम होना चाहिए, तभी हनुमान बनना। रावण के नीचे हनुमान बनोगे ना तो बड़ा काम नहीं होगा। कई लोग बने हुए हैं, वो अपलाइन कैसा भी है, ढोल ढप्पड़ है, और अपने आप को हनुमान जी सर, जी सर, जी सर। अरे जी सर, उसको तो देख लो कि वो राम है कि नहीं है ना। तो चीजें देखो। और भगवान कृष्ण भी बन रहे हो ना, तो हर किसी नातों चौथों के लिए मत बनना, वहां पे भी देखना कि अर्जुन है तभी मैं बढ़ू। समझ में आई है? तो इन चीजों को रिलेट करना। कुछ होते हैं बस डाउनलाइन की मानते रहते हैं। अरे उसमें इतना पोटेंशियल है क्या जो तो अपलाइन उसकी मान रहा है? अगर लग रहा है तो मान। और ऐसे ही डाउनलाइन अपलाइन अगर आपका अच्छा दमदार है, आपको मेहनत कर रहा है, आपकी टीम को मोटिवेट कर रहा है, बांध के रख रहा है, उसकी सुनो। ये चीज है। अब कुछ तो बस ऐसे ही है, खुद रावण है, कहते तू हनुमान बन जा। हाँ। तो ये सारी चीजें, टीम बुक और ये क्या नाम है आपके सामने, TBF, मतलब टेप, यानी आप कुछ सुनो तो वो ऑडियो सुनो जिनसे आपके जीवन में कुछ बड़ा काम होता है। आज आप सोच के देखिए, आपने जीवन में बहुत सारे गाने सुने होंगे, बहुत सारे फिल्मी गाने सुने होंगे, कुछ नहीं होता साहब उनसे। लेकिन अगर आप कोई बात सुनोगे ना किसी की, तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, सीखने का मौका मिलेगा। आज आप सीख सकते हो टाइम मैनेजमेंट के बारे में, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे पड़े हुए हैं। आप सीख सकते हो कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, आप सीख सकते हो कि मुझे गिटार बजाना है, आप सीख सकते हो कि मुझे खाना बनाना है। कल मेरी वाइफ ने सीखा था कि लौकी का सूप कैसे बनाते हैं, कल उसने बनाया, बहुत टेस्टी बना। यूट्यूब से सीख सकते हैं। नहीं तो वो भी हो सकती थी, वो भी देख ले, सपना चौधरी का गाना लगाओ, है, गाड़ में चालूंगी ये 52 गज का दामड़ घेर के, पहन लो। वो आप वो दामड़ भी नहीं आएगा, नहीं सपना चौधरी बढ़ पाओगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं बस ये तेरे यार चले, नेम चले, फेम चले, यही सुनते रहना और यही कुछ नहीं होना। लेकिन यहां से कुछ सुनोगे, क्योंकि आपकी आदतें हैं ना, आपका भविष्य बदल देती है। कुछ लोग आप में से मिलेंगे जो अच्छी बुक पढ़ेंगे और कुछ अखबार पढ़ेंगे, सुबह सुबह कचरा अपने दिमाग में डालेंगे, ये फलाने की लुगाई भाग गई, ये बम फट गया, ये मर गया, ये चोरी हो गया, ये वो हो गया, इसने भाई का सिर फोड़ दिया, ये कचरा अपने दिमाग में डाल देना। फिर कोई दूसरा मिलेगा, फिर उसको बोलना, पता है
वो फलाने के साथ वो हो गया, वो हो गया। वो कचरा दिमाग में डाला, सारे दिन वो कचरा भोगते रहना। और कुछ आदमी होंगे जो अच्छी किताब पढ़ेंगे। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये बुक, प्रगति सूत्र अपने वाले, ये पढ़ना। आप लोगों से बात करोगे, ड्रीम का पेज पढ़ लिया, आप लोगों से बात करोगे। पता है, जो चीज जीवन में घटित होती है ना, सबसे पहले अपने दिमाग में होती है, उसके बाद वास्तव में होती है। बात करना ऐसा होगा, जो बालोगे आप। लोक व्यवहार, लोगों के साथ व्यवहार करने की, टाइम मैनेजमेंट की, सवाल ही जवाब, रिच डैड पुअर डैड, किताबें पढ़ो। अखबार बंद कर दो। हमारे घर में आज कितनी साल हो गए अखबार आता ही नहीं है, और नहीं मैं टीवी देखता हूँ, न्यूज भी नहीं सुनता। न्यूज तो सबसे गंदी चीज है। धर्मेंद्र देख रहा है अस्पताल में बैठा बैठा, और धर्मेंद्र को टीवी में दिखा रहे हैं धर्मेंद्र जी की अभी मृत्यु हो गई। धर्मेंद्र के साले में जिंदा हूं उधर है। ये न्यूज रिपोर्टर की औकात है आज। आज आप सोच के देखिए, उनको हम सुन रहे हैं, उन्हीं को मान रहे हैं, है? तो जीवन में याद रखना, उन चीजों से आपको फायदा है। ये आदत है, किसी की आदत है, नहीं मैं तो न्यूज सुनूंगा, मैं तो समाचार पढ़ूंगा, नहीं मैं तो अखबार पढ़ूंगा, चाट जाते हो उस अखबार का ऐसे लगा लगा के। सोने का भाव पता है उतना होगा, चाहे एक तोड़ा नहीं खरीदा हो जिंदगी के अंदर, लेकिन दुनिया को ज्ञान पेलता रहेगा। अरे दोस्त, अच्छे वीडियो सुन, अच्छी किताब पढ़, और अच्छे लोगों की संगत में जा। फालतू के, ओ मैं नेताजी की रेड़ी में जा रहा हूँ, वहां पर रेड़ी में जा रहा हूँ, धूल खा के आओगे, वहां पर क्या मिल जाएगा आपको? है, अरे साहब मैं वहां पर वो हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना। अरे दोस्त, अच्छे संस्कार देखो, क्योंकि जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी आपकी सृष्टि होगी। अच्छा पढ़ो, आपका दिमाग वैसा होगा, आप अपने बच्चों को ज्ञान दे पाओगे। लेकिन अगर आप सुबह से शाम तक प्याज खाओगे और सोचो रात को मेरे को डकार इलायची क्या है, नहीं आएगी। आप दिन भर अपने दिमाग में कचरा डाल रहे हो, ये हो गया, वो हो गया। आप क्राइम पेट्रोल देख लो साहब, दिन में अगर आपने 3 एपिसोड देख लिए ना क्राइम पेट्रोल के, रात को आपका बेटा अगर उठा पानी पीने के लिए रसोई में गया, तो आपको लगेगा चाकू लेके आ रहा है। सोच के देखो, इतना गंदी चीजें टीवी में दिखाते हैं आज के टाइम पर। भाई भाई को मार रहा है, बहन उसका घर परिवार बर्बाद कर रही है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उनके पीछे लगे हुए हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, आदतें, अगर आज आपने अपनी आदत नहीं बदली ना, आपकी आने वाली नस्लें खराब हो जाएगी, विश्वास कर लेना मेरा दोस्त। सफलता का चक्र है, ज्वाइन होता है बंदा, विजन क्लियर करो, लिस्ट बनाओ, उसका चेक बनवाओ, उसको कोर बनाओ, सिस्टम से जोड़ दो, और सिस्टम को सर्वोपरि मान के उसको बोलो कि देखो ये काम ऐसा ऐसा होता है, और वो चीजें आप करो, तब वो करेगा। सर वो तो करता ही नहीं है, आप बड़े करते हो, आप करोगे तो वो करेगा दोस्त। डुप्लीकेशन क्या करना है? हर बार नई बात नहीं बोलते, हर बार नई स्लाइड नहीं, नई कहानी नहीं, नई तरीका नया, नया प्लान नहीं, वही चीजें चलेगी दोस्त। और यही यहां होता है दोस्त, जो आप करोगे वो आपके साथ होगा। सिस्टम को राजा बनाएंगे, सिस्टम महाराजा बना देगा। शब्दों की शक्ति, किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो गलत मत बोलना, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने टीम के बारे में, अपने समाज के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप रह लेना। समर्पण की शक्ति, अगर आपको लग जाए कि ये व्यक्ति मेरे लिए फिट है, परफेक्ट है, उसको समर्पित हो जाओ। एकता की शक्ति, आपस में मिलजुल के रहो, अपने परिवार में भी लड़ाई झगड़े मत करो, अपने समाज में भी लड़ाई झगड़े मत करो, अपनी टीम में भी मत करो, और बाहर भी मत करो। यूनिटी में रहो, जिससे बनती है, वो कहते हैं ना, गुण मिले तो गुरु, चित मिले तो चेला, वरना रह जा अकेला, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जीवन आपका है, जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान उन लोगों की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, आप लोगों ने समय दिया और इस मीटिंग को अटेंड किया आपने। और यहां पर मैं भी इसको, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूं।